बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? ऑलवेज देती हूँ आपको दुआ, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास 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 अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। ये इस दुआ के साथ मैं हमेशा अपने शो का आगाज़ करती हूँ, अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ करती हूँ और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये मैं इसके इस जो है मैसेज में बहुत बड़ी बात है अगर आप देखें तो। अच्छा, एक और बात मैं कहूँगी, आज का मैसेज एक शेयर करना चाहूँगी। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन अच्छी बात होती है उसे ज़रूर सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और इसे आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। और आज मैं अपने मॉर्निंग शो के थ्रू एक मैसेज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोग आपसे दुखी सुखी करते हैं, शायद उनसे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन उनका दिल ज़रा सा जब आपसे वो बात शेयर करते हैं, वो पता नहीं किस तकलीफ़ में होंगे, किसी परेशानी में होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं वो आपके पास इसलिए आते हैं कि आप हेल्पिंग हैंड बने। नो, उस समटाइम वो अपनी बात शेयर करके अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, तो सुन लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास कोई बात शेयर करना चाहता है, अगर आप उनकी हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं तो बन भी जाया करें। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी स्टोरी है, चलें आपके साथ शेयर करती हूँ, अच्छा लगेगा आपको भी। एक चूहा होता है घर में और एक मालिक उसके जो होते हैं, तो वो उसे एक बार देखते हैं तो कि मेरे घर में चूहे से मारना है, तो वो उसकी वो कुटकी कहते हैं कुछ, उसको कैद करने के लिए, मारने के लिए एक इक्विपमेंट्स लगाते हैं। तो चूहा जाके कबूतर से शिकायत करता है कि यार मेरी कुछ मदद कर लो, उन्होंने मेरे लिए है ना मुझे पकड़ने के लिए वो लगाया है, एक जाल बिछाया है। तो वो कहता भाई मैं क्या करूं, ये तो तुम्हारा काम है, जाके खुद करो, मेरा तो कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद वो फिर किसके पास जाता है? मुर्गी के पास जाता है। कहते हैं यार मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है और मेरे लिए उसने जाल बिछाया, तो मेरी मदद करो। उसने कहा चल भाई मेरा क्या काम, मैं मुर्गी हूँ, तुम चूहे हो, तुम अपना काम खुद करो। तो इसी बिना पे फिर वो बकरी के पास जाते हैं। ये सारे उस पर्सन के घर में ये सब जानवर मौजूद होते हैं। तो बकरी भी हंसने लग जाती है, भाई ये मेरा तो नहीं है, ये तो अगर उसने तुम्हें कैद करने के लिए, ये मारने के लिए रखा है, ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है। वो कहता है अच्छा। अच्छा, कुछ दिनों में उसी कुटकी में एक सांप फंस जाता है और सांप की दुम उसमें आ जाती है। सांप मरता नहीं है, उसकी दुम आ जाती है। मालिक मकान की बीवी उससे सांप को निकालती है, तो सांप उसे डस लेता है। जब सांप डसता है तो वो बीमार हो जाती है और कुछ दिनों जब वो बीमार होती है, तो जब वो उन्हें अपने किसी तबीब के पास लेके जाते हैं तो कहते हैं इसे फ़ौरन कबूतर का जूस पिलाया जाए, यखनी जिसे कहते हैं, वो सॉरी जूस कह रही यखनी। तो वो कहते हैं इसे यखनी पिलाया, तो कबूतर सबसे पहले ज़बा होता है जिसके पास वो अपनी रिक्वेस्ट लेके गया था। अच्छा, थोड़े दिनों बाद जब उनके घर में जब उनकी अयादत के लिए, उनकी मिसेस की अयादत के लिए लोग आते हैं, तो ख़ानदान वाले तो कहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो वो मुर्गी को ज़बह कर लेते हैं। ये सेकंड जिनके पास वो चूहा गया था। अच्छा, जब वो कुछ दिनों बाद वो ठीक तो होती नहीं, उनका इंतकाल हो जाता है उनकी मिसेस का। तो घर में एक आपको पता है एक ज़रूरत होती है, तो उन्होंने फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो बकरी को भी ज़बह कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो तीनों जो लोग उसकी हेल्पिंग हैंड, उसने एक रिक्वेस्ट की थी, बात की थी, किसी ने सुना नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे हमारे इर्द गिर्द मसले मसाइल होते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। और इसी बात पे मैं कहूँगी कश्मीर का भी एक मसला है, सब लोग अगर इग्नोर करेंगे तो ये एक दिन हम सब के लिए बहुत परेशान कुन हो जाएगा और हम लोग फिर कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय अपनी जान हमारी मुश्किल में आ जाएगी। तो ये सारा मैसेज कंसर्न करता है एक दूसरे के साथ। तो कभी किसी की कुछ भी हेल्प हो सके और कभी किसी की दिल एक दूसरे की दुखी सुखी सुन सके तो ज़रूर किया करें। अच्छा जी, मैसेज आज बहुत लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों से एक वीक के बाद है ना, तो ज़रा लंबा मैसेज हो गया। आज मंडे है और पीर वाले दिन आपको पता है जब मैं आप हेल्थ सेगमेंट लेकर आती हूँ तो बहुत ही आपको अवेयरनेस हम देने की कोशिश करते हैं। और ना सिर्फ हम आपको अवेयरनेस देते हैं बल्कि आपके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं थ्रू आपके कॉल्स के। और अगर आप उस हेल्थ कंसल्टेंट के पास जाती हैं तो मज़ीद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आज हमारे हेल्थ सेगमेंट में
आपको पता है एवरी मंडे कौन आता है? जी हाँ, बहुत ही नाइस लेडी हैं, डिफरेंट चैनल्स पे बहुत बिजी रहती हैं। और जब हम उन जो लोग अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि वो प्रोडक्ट जो जिनसे रेलेवेंट होती है वो खुद मौजूद है, इसका मतलब है कि वो बहुत ऑथेंटिक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जिन पर्सन की प्रोडक्ट हो या जिससे वो रेलेवेंट हो वो मौजूद हो। तो आज मेरे दरम्यान वो लेडी मौजूद है और आज उनके क्योंकि वो पिछले सेगमेंट में मौजूद थी, आज उनके जो है मेन CEO, ठीक है, जो इनके मौजूद है, इस प्रोडक्ट को हाईलाइट करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, उनकी हेल्प की है और इसको आगे पहुंचाने में बहुत इसके ऊपर एफर्ट किए हैं। तो अभी आजकल वो अमेरिका में मुकीम है, लेकिन वो आज थोड़े दिनों के लिए यहाँ विजिट करने आए, तो हमने कहा मौके से फ़ायदा उठाया जाए, उन पर्सन को बुलवाया जाए। तो आज गजाली हर्बल के प्रोडक्ट के यानी कि एक बड़ी ब्रांड है, उसके यहाँ पर CEO मौजूद है, इमरान गजाली साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। बड़े गौर से बात सुन रहे थे मेरी। हाँ, मतलब किस्सा मेरे टच किया मेरे दिल को। जो आपने कहानी आपने लेंदी दोहराई, लेकिन जितनी लेंथ कर दें बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लेकिन मेरा भी मैसेज है कि इन चीज़ को समझें, एक दूसरे की मदद करें और अपने बुरे वक्त से बेहतर है किसी के बुरे वक्त में शामिल हो जाए। क्या बात है। आजकल आप माशाल्लाह, क्योंकि आपने इसको कितना साल हो गया आपके ब्रांड को? मेरा ख्याल है 12 से ऊपर हो रहा है अभी। अच्छा, हम इसकी गुफ्तगू करेंगे, पहले आपकी डायरेक्टर साहब से भी मिलवा लें जिन्होंने इनको रन कर रही हैं। आप तो अमेरिका चले गए माशाल्लाह, ये बाखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से जो है गजाली हर्बल को जो है माशाल्लाह लोगों तक पहुंचा रही हैं और हेल्पिंग हैंड बन रही हैं। जो इस वक्त मौजूद है हुमैरा नाज, डायरेक्टर ऑफ गजाली हर्बल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही भरपूर अंदाज में इस ब्रांड को आप लेके चल रही हैं। और ये बेसिकली एक सिर्फ हेयर ऑयल से स्टार्ट हुआ था, फिर ये फैट स्मैशर, फिर इसका ब्यूटी प्रोडक्ट आया और फिर लिवर डिटॉक्सिफाइड वो भी आया। तो अब मैं इनसे पूछती हूँ कि आगे इनका क्या क्या फ्यूचर प्लान है। पहले प्रीवियस पूछती हूँ कि कितना साल हो गए इस प्रोडक्ट को? तकरीबन मेरे ख्याल से अब हम जो अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे इस कंपनी की, इस गजाली हर्बल की, वो 13वीं होगी। 13 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस नवंबर में। और अल्हम्दुलिल्लाह वाकई रियली ये आपको पता है जब से हमने स्टार्ट किया, हमारा साथ जब से ही है, तो हमने एक ऑयल से स्टार्ट किया था और हम किसी एक चीज़ को लेके फोकस करके पहले उस पर पूरी तवज्जो देते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसके बाद कहीं जाके वो लॉन्चिंग की तरफ आती है। जब वो लॉन्च हो जाती है फिर लोग हमें खुद कहते हैं कि अब आप इस पे काम कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो अब मेरा जो ताल्लुक है 2 चीज़ों पे, एक तो हार्मोनल इश्यूज क्योंकि ये बहुत बढ़ रहा है, इस पे लोगों ने मुझसे कहा है, और एक है जो बोन्स की शिकायत लोगों की आ रही है। मैं भी, हम लोग सोच रहे हैं जो कैल्शियम सप्लीमेंट है वो हर्बल में लेकर आए यहाँ पर इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक यानी कि ऑथेंटिक ब्रांड में एक ऐसी चीज इंक्लूड हो जाए जो हम सब के लिए बेनिफिशियल साबित हो। अच्छा, आप बताइए, आपने कहा कि आजकल आप अमेरिका में मुकीम हैं और फिर आप यहाँ पर विजिट किया और इसको आप चाहते तो खत्म कर सकते थे, आप तो चले गए थे, लेकिन ऐसा क्यों सोचा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए? साबी बस कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए होती हैं, और ये कंपनी चल रही है, अल्लाह जाने कितने लोगों को इससे रिज़्क मिलता है। और कंपनी बंद कर देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एक शटर को शट डाउन करना है। लेकिन अगर मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरी जो ऑफिस की टीम है वो मेरा बजाते खुद है, वो जिस तरह से स्ट्रगल कर रही हैं, इन हालात में मुश्किलों में चल रही होती हैं, तो ये बस अल्लाह की एक समझ लें कि हाथ पकड़ा है अल्लाह ताला ने, और ये लोग जो हैं उसको इनका बस कह लें कि रोजी रोटी चल रही होती है इन लोगों की, जो मेरे साथ वर्कर्स हैं, जो मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो हमने इसलिए उसको लेके चलते रहे और अल्लाह जब तक चलाएगा चलाएंगे। अच्छा, इन्होंने उस दिन भी बड़ी अच्छी हुमैरा ने बात कही कि सभी हमारे जो प्रोडक्ट इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। हेयर ऑयल की बात हो रही थी तो कुछ हेयर ऑयल 2500 यानी कि 2000, 2500, 3000 मिलते हैं भाई, मिलते हैं मार्केट में। इन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत रिजनेबल जो है, मेरे चार्जेस बहुत, और वो प्रोडक्ट में जान भी बहुत अच्छी है। असल में होता क्या है कि ये हमारी आवाम बैठी है ना, इन लोगों को जब तक आप महंगा नहीं दिखाएंगे वो समझते ही अच्छा ही नहीं है। तो मैंने देखा अभी मैं यहाँ के, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के प्राइस देखे, और यकीन करो हमारा तो पीछे से रॉ महंगा होता है लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते। मतलब स्लाइडली होता है, मैं मतलब मटेरियल ज़्यादा मंगा लेता हूँ, उससे प्राइस मुझे लो हो जाते हैं। ये नहीं होता कि अगर आज
इसकी 1000 रुपये कीमत है तो मैं इसको 5000 कर दूं। अफोर्डेबिलिटी जो होती है वो लोगों की कंज्यूमर कराती है। कंज्यूमर है वो जो हमारा जो एक तरह से जो लोग परचेजिंग पावर है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लेके चलते हैं। बहुत माइनरी से हमारा अगर किसी प्रोडक्ट पे पैसे बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं। 7-8 साल हो गए हमने पैसे जो बढ़ाए थे, उसके बाद अब तक अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर दिया, लेकिन किसी प्रोडक्ट के चार्जेस नहीं बढ़ाए। बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो वो आउट ऑफ रेंज हो जाती है। होता है कि मैंने जैसे बताया ना कि यहाँ पे लोग जो हैं उन लोगों को ये होता है कि यार ये सपोज करें 1000 का और एक 5000 का, तो 5000 वाला अच्छा है। मैं खुद बता रहा हूँ अपने तौर पर, क्योंकि जब हम बाजार में जाते हैं हम उससे कोई चीज ले रहे होते हैं तो चाहे ना कि फर्स्ट क्वालिटी लेते हैं कि भाई तीसरी मत देना, काम नहीं करेगी। तो अच्छा दुकानदार आप कोई शक्ल देख के बोलता है कि भाई ये तो 100 का है, ये 500 का है, अब बताओ आपका माइंड क्या। ये कल ही हुआ था हमारे साथ, ये कल हुआ था। अब पेन हो रहा है हमने। हेलो जी जी जी, अच्छा जी, हम बात हो रही थी हम लोग, ये वाकई में ऐसा होता है। अच्छा, मैं नाज़रीन से ज़रा दोबारा कहना चाहूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, मोटापा ज़्यादा हो गया तो आप हमें सवाल कर सकते हैं हमसे, और हम लोग मेरे ख्याल में टॉपिक की जानिब आएँ। तो मोटापे की रीज़न्स ज़रा मैं चाहती हूँ उमेरा बताएं, ताकि लोगों को आपसे फिर रेलिवेंट हो तो लोग आपसे बात भी करेंगे। देखिए साहबी, हमारे यहाँ जब भी किसी का वेट बढ़ रहा होता है तो ख़ास तौर पे सबकी ख्वाहिश ये होती है कि या तो डाइटिंग की तरफ चला जाए या फिर आप जिम की तरफ ज्वाइन कर लें। बेसिकली जिम जो है वो वेट लॉस करने के लिए नहीं है, वो आपकी हेल्थ के लिए है। अगर आप जिम जाने का माइंड बना रहे हैं तो फिर ये सोच लें कि आपने ताहयात इसको जारी रखना है। आप फौरन में ये फौरन से होकर आए। यकीन करो, जब आती है एक नई बात करती है कसम से मेरा पूरा माइंड यूं ढक से भक कर देती है। वाकई में हम यही अक्सर, अभी तो खवातीन ने जब मैं इतनी एकदम शॉकिंग हो गई हूँ, तो हम यही अक्सर मैंने खवातीन को सिर्फ ये जुमला सुना, यार बहुत मोटी हो गई, मैंने जिम ज्वाइन की। तो ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट गलत है। आप बाहर चले जाएं, 60 साल की बुढ़िया भी जिम जा रही होगी, एक्सरसाइज कर रही होगी, क्योंकि उसने एक एज से, टीन एज से ही उसने अपना स्टार्ट कर दिया होता है ये, क्योंकि वो लोग हेल्दी लाइफ को प्रेफर कर रहे थे। हम लोगों का क्या है कि जी डाइटिंग कर लें या जिम चले जाएं, हमारा वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन जो ही हम वो चीज छोड़ते हैं वो वापस क्योंकि बॉडी कॉम्प्रेस हो जाती है जिम जाने से, जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो इलास्टिक ऐसे जब छूटता है ना, तो उससे भी ज्यादा डबल आपका वेट पुट ऑन हो जाता है। उसको मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती। हमारा ये प्रोडक्ट जो सामने रखा हुआ है वेट लॉस का, मैंने खुद यूज किया। मैंने इसलिए यूज किया कि जब कभी ये बाहर से आते हैं या कभी दावतों में खाने ज्यादा हो जाते हैं तो मेरा कभी कभी वेट बढ़ जाता है। कभी कभी क्या, एक वक्त था कि मेरा 68 kg पे वेट चला गया था। मैंने अपने ही वेट लॉस के प्रोडक्ट से तकरीबन 10 kg वेट लूज किया था। यानी अब मैं अभी भी, अब तो मैं खा भी नहीं रही हूँ, अब नाउ आई एम 58 kg, 57 और 58 पे वेरिएट करता है। तो इस प्रोडक्ट का मतलब है वो कॉजेज जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ा है। कॉजेज क्या होती हैं? कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, आपके जो फैट्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं बॉल्स पे। अच्छा, फैट इसमें मैं चाहती हूँ जरा। बिल्कुल, मैं आपको बॉटल खोल के दिखा देती हूँ। जी जी, ये देखिए, ये आप दिखा सकते हैं। आप देखो आपको कैमरा फोकस भी करेगा। ये वाली जो बॉटल है, ये देखिए, ये फैट स्मैशर, इसके अंदर 240 टैबलेट्स होती हैं। ओके, टैबलेट में भी है। अच्छा, पहले वो हम लोग पाउडर में, आपने देखा था वो पाउडर में था। अब लोगों को सहूलत देने के लिए, क्योंकि अब हमारा बाहर ममालिक में भी जाता है, तो बाहर ममालिक में पाउडर भेजना थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होता। वो क्या होता है, फिर पाउडर हो जाता है कि ये क्या चीज है जो पाउडर में जा रही है। तो इसको हमने टैबलेट में कंप्रेस कर दिया। तो अब ये है कि 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट रात को लेनी है आपने, सिंपल। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, जिसे हम कहते हैं, जब हमारा जो निज़ाम होता है, निज़ाम हजम और ये सारी चीजें, मेटाबॉलिक सिस्टम आपका कंट्रोल में आता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन खत्म होती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉर्डर पे आता है, बाकी सारी चीजें। उसमें ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता आपको देखेंगे कि फिर आप एक वो खाने की आदी हो जाते हैं जो आपने नॉर्मल लाइफ में लेना है। आप एक रोटी नॉर्मल होती है, मैं कहती हूँ हमेशा हमें जिंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना है। बिल्कुल ठीक कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही। जिंदा रहने के लिए जितनी खुराक है वो खाई जाए। अच्छा, ये मैं नाज़रीन को बता दूं, इस मोटापे से जो आज शॉकिंग न्यूज़ है कि हम लोग जो जिम यूज़ करते हैं वो आप समझ रहे हैं कि आप उससे मोटापा कम खत्म होगा, पॉसिबल नहीं, बल्कि आप मेरे ख्याल में और पेन शुरू हो जाएगा। किसी की वो जो है ना, वो हड्डियों में कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाते हैं, डिस्क वगैरह।
क्योंकि वो आपकी अगर बात ना काटूं, जी, जैसे जी, कि जी। जिम की बात हो रही है इस वक्त, जी, जी। विच इज गुड फॉर योर फिजिकल। हेल्थ। जब आप फिजिकल होते हैं, अब मैं इस एज में आ गया हूँ, अगर मैं डल होके बैठ जाऊँ तो ऑफ कोर्स फैटनेस भी आएगी और मैं लेजी भी हो जाऊंगा, लेकिन जिम इंसान को एक्टिव रखता है बेहतरीन। और ये एक्टिवेशन के लिए है नॉर्मली। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लाइक कि मोटापा कम करना है, नो डाउट इससे होता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आदमी जब एक्सरसाइज कर रहा है, छोड़ कुछ देगा कर रहा है, तो वो ज़्यादा कंप्रेस होगा थोड़ा सा, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो वो मज़ीद बढ़ जाता है। आपने अक्सर देखा है, खवातीन कहती है अरे भाई मैंने जिम किया था और मैं दुबली हो गई, और देखो अभी थोड़े दिन छोड़ा, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ जिम नहीं होता, आपके जहन में होता है मुझे डाइटिंग करना है, मुझे जिम करना है, तो आप उसके साथ प्रिपेयर चल रहे होते हैं। जिस दिन आपका दिल भर जाता है ना, आपने दोनों चीज़ें छोड़ी और बॉडी खुश हो जाती है, वाह भाई मेरी दावत हो गई। मेरी मज़े आ गए, तो वो खाने की तरफ भी जाते हैं और वो जिम क्योंकि छूट जाता है। तो बेहतर ये है कि तीनों चीज़ों को हल्का हल्का रखा जाए, खास तौर पे डाइटिंग हो गई उसको भी रखें, सुन्नत को अपना लीजिए जबरदस्त बात कि है। आपने 2-3 निवाले कम खाने, ज़्यादा नहीं खाने। सही। और सुन्नत के साथ साथ पीने का तरीका है, पानी कैसे पीते हैं, बैठ के, खड़े होके, किस तरीके से पिया लेकिन जाता है। कहाँ इमरान भाई करते हैं, हमारे इधर मैंने करते। कॉलर ने बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम, मैं मायरा बात कर रही हूँ। जी मायरा, क्या पूछना है आपने उमेरा से? आई जस्ट नीड टू आस्क कि मेरा वेट में और ज़्यादा है, लाइक 60 kg। 60। एंड हाइट? शहजाद इनकी जरा सा वॉल्यूम जरा सा ऊंचा कीजिएगा, कम आवाज आ रही है। जी जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा वेट 60 kg है एंड Okay. आई नीड टू नो हाउ टू रिड्यूस इट। एंड हाइट क्या है आपकी? हाइट इज 5'4". 5'4". ओके, नॉट टू मच, लेकिन एटलीस्ट 5 kg आपका ज्यादा है, 5 to 7 kg। चले हम ऑन एयर आपको आंसर देते हैं। जी देखिए, बेसिकली सिर्फ वेट बताने से अब नंबर्स चल रहे, स्क्रॉल हो रहे हैं, अपनी और भी डिस्क्रिप्शन देनी होती है बाकायदा कि भाई कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, एज क्या है, एज फैक्टर क्या है, इंटरनली हार्मोनल इश्यूज होते हैं, खासतौर पे ख़वातीन में आजकल मैंने कहा है कि हार्मोन्स के इश्यूज इतने आ रहे हैं कि जिसकी वजह से पॉलिसिस्टिक ओवरीज के प्रॉब्लम आ रहे हैं, पीसीओएस का प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से आपका वेट पुट ऑन हो रहा होता है। हम क्या करते हैं, हम वेट लॉस की मेडिसिन की तरफ चलते हैं या हम कोई जिम की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो इंटरनल कॉज वहीं की वहीं रहती है। हाँ सही है, वो बिल्कुल ठीक है, सही। हमें वो कॉज जो है वो खत्म नहीं होती है, वेट लॉस आप कर लेते हैं, लेकिन वो कॉज खत्म करनी है जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। हमारी ये मेडिसिन इन सारे प्रॉब्लम्स को ही हल करती है। जहां आपकी प्रॉब्लम हल होती है, खुद ब खुद वेट अपनी तरफ आ जाता है। आप देखें कि एक गाड़ी है, अगर उसका मशीन का कहीं भी कोई पुर्जा खराब होता है, इंजन खराब है या कोई भी पुली खराब है, कुछ भी खराब है, हमें उसी चीज को सही करना है ना। जब वो सही होगी तो बेहतरीन गाड़ी बात। बिल्कुल सही चलना बिल्कुल शुरू हो ठीक है, जाएगी। ऐसे इसी ही। तरह हमारा निजाम भी अंदर का ऐसा ही है कि कुछ निजाम, सबसे पहले तो हमारा लिवर फंक्शन जो है वो सही होना चाहिए। ब्लड साफ होके सर्कुलेट करेगा बॉडी में तो खुद ब खुद सारी 80% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती है। निजाम हजम, अब हम कहते हैं कि हम घर में हम अच्छा खाना जो दिख रहा है वो खाएं और उसके बाद हम कहें कि हमारा वेट भी ना बढ़े। हमारे यहाँ खाने का जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल खराब हो गया है। हम चक्की का आटा नहीं खा रहे, हम सफेद सिरका पी रहे हैं जो हमारी हड्डियों के लिए खराब है। चक्की के आटे से हमें कॉन्स्टिपेशन, 80% कॉन्स्टिपेशन पेट के मसाइल वाइट आटा खाने से आते हैं। आप उसके अलावा आप पानी पीने का तरीक़ाकार आपको नहीं पता कि खाने के दरमियान पीना है, आधे घंटे पहले पीना है और आधे घंटे के बाद पीना है। ये तरीक़ाकार आपने और नहीं सबसे अपनाया। ज्यादा है कि हम लोग लेट नाइट खाना खाते हैं और लेट नाइट सोते हैं। लेट नाइट खाना खाते हैं, प्लस फास्ट फूड हमारी लाइफ में बहुत आ गया है। इतना आ गया है, एक फास्ट फूड और एक कोला ड्रिंक्स। इसके बगैर हमें फ्रिज में अगर कोला ड्रिंक नहीं है तो हम सोचते हैं हम गरीब हैं। बस अल्लाह ही रहम करे। जी हम लोग बात को कंटिन्यू करेंगे। बात हो रही है मोटापे पर, और जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए तो ज़रूर आप हमें ज्वाइन करें। और हुमैरा इस वक्त मौजूद है, हुमैरा शी इज़ अ हर्बलिस्ट। और लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और हुमैरा नाज के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए, क्योंकि बहुत हो गया हेयर पे या ब्यूटी पे बात, लेकिन ये ब्यूटी बहुत ज़रूरी है। जब आप पहली बार किसी से मुलाकात करते हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन, देखें आप लोगों की पर्सनैलिटी और ब्यूटी आप डिज़र्व करती हैं कि आप खूबसूरत लगें और स्मार्ट दिखें, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हमारी नज़र पड़ती है तो हम सामने वाले पर्सन को
बात तो बाद में होती है, पहले हम देखते हैं अच्छा अच्छी है, प्यारी है, तो ये बहुत ज़रूरी है, प्यारा होना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप इतनी मोटी हो और आप ऐसे ऐसे आ रही हो, इसमें आप दिखने में भी बहुत अजीब सी लगेंगी और आप इंटरनल भी बीमार है। इसका मतलब है आपका दिल बढ़ सकता है, आपका लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, आपके घुटने, खास तौर पे मैंने देखा जो लड़कियां औरतें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं उनके घुटनों में बहुत पेन होता है, क्योंकि वेट उसका ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो घुटने कितना बर्दाश्त करेंगे, तो ये आपके जॉइंट्स पेन भी ख़राब हो जाते हैं। तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इस मोटापे से। मैंने इसीलिए इस सेगमेंट में उमेरा से एक रिक्वेस्ट की है कि जो है आपका फैट स्मैशर रेलेवेंट टू मोटापा, तो मैं इसीलिए आज स्पेशली टॉपिक लाए हैं, वो है मोटापे पे। तो जितने नाज़रीन वहाँ देख रहे हैं, वो ख़वातीन वो मर्द हज़रात फ़ौरन रब्ता करें, नंबर्स भी इनके चल रहे हैं। तो उमेरा नाज एंड इमरान गजाली, वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मोटापे की इसलिए क्योंकि जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया उनको शायद टॉपिक का भी नहीं मालूम होता, तो हम बात करें मोटापे पे। मैं उमेरा ये सवाल करना चाहूँगी, एक कॉलर है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? मैं डॉक्टर रियाज अहमद कराची से बात कर रहा हूँ। जी 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 मैं सिर्फ थोड़ी सी एक बात ऐड करना चाह रहा था। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स इमरान गजाली साहब ने दिखाई, जी जी और हमारे यहाँ फीड भी है। और मोहतरमा हरी साहिबा ने जो बात करी कि फास्ट फूड का हमारे यहाँ इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, बेहतर है कि फास्ट फूड को थोड़ा सा हमारे पास से ग़िज़ा में से हटाया जाए। लेकिन साथ साथ अगर मोहतरमा या इमरान गजाली साहब एक चीज ऐड कर दें कि नमाज, हम एज मुस्लिम, हाँ, सही, बिल्कुल। मुस्लिम जो है ना, जी, बहुत नमाज अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो हमारे लिए बहुत बेटर हो जाएगा। जी हाँ। हमें किसी जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई चीज जरूरत नहीं, एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेहतरीन। इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक बहुत अच्छा पैकेज दे दिया, नमाज। जी हाँ, बात है, सीधा बात है। बहुत- तो जैसा कोई कहूँगा कि जो है ना, वो रात खाने के बाद में ईशा की नमाज का अगर पाबंदी करें, हमारे जो भी सामीन है, तो इंशाल्लाह उनको ये शिकायत मोटापे की बहुत कम से कम रहेगी। बहुत और शुक्रिया, रहेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये वैसे बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छी बात है। देखिए हम तो जो हमारा मजहब है उसमें अल्लाह ताला ने सारे इलाज हमें दिए हुए हैं। बेशक बेशक। कहीं ना कहीं हर चीज में मसलहत है, और जो फराइज है वो तो हमने लेकिन करने ही है। एक आपने नोट नहीं किया, उमेरा ने यही बात की कि हमें ये नहीं पता होता कि खाने के दरमियान ये हमारी सुन्नत में शामिल सुन्नत है। है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात दो तीन की, आपने नोट नहीं किया हाँ। कि इन्होंने खाने में कहा कि हमें किस टाइम क्या खाना है, और एतदाल से इन्होंने कहा एक स्पेस छोड़ के खाएं। ये भी सुन्नत है कि हम लोग एक ठूस के ना खाएं। मुझे भी ये बात की बहुत खुशी है कि लोग प्रोग्राम को देखते हैं और जब ऑब्जेक्शन आता है, ये कोई ऐसी बात आती है इसका तो मतलब कन्वेंस करना involve है, चाहता है, हाँ। वो गुड है, एवरी टाइम गुड है। क्योंकि आज मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं प्रोग्राम अपने मैं इतना बताता चलूँ, मेरे व्यूवर्स को मेरा पहला प्रोग्राम आज से 8 साल पहले, नहीं, सॉरी 10 10-11 साल पहले साभी आपने किया था। हाय अल्लाह। आपको ये क्रेडिट जाता है कि मेरा पहला फर्स्ट प्रोग्राम जो चैनल पे। ऑन ईयर हुआ था वो आपके साथ हुआ था। बहरहाल बहुत वट एवर। शुक्रिया, बहुत अब चीज़ ये कि मेरा टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं अभी थोड़े दिन में आया हूँ तो जाने वाला बिल्कुल। हूँ। मेरे पीछे जो काम कर रही हैं वो हुमैरा नाज है, और यही इंशाल्लाह कंपनी को लेके चलेंगी। और जैसे मुझ में ये चीज़ है कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान भाई आप ऐसा कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मुझे सबसे पहले मुझे सही होना है। मुझे सही होने से मतलब है पहले मैं नमाज का पाबंद हूँ, मैं नमाज पढ़ूँ और ये सब चीज़ें करूँ, तो मैं किसी को बताते हुए अच्छा भी लगता हूँ। हाँ। क्योंकि पलट के क्या आएगा जवाब, आज से 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, कि पलट के क्या आएगा इमरान भाई आप कितने वक्त की पढ़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सफ़र में हूँ लेकिन नमाज कसर मेरी चल रही है। सुभान। और बाकी होती है कि नो डाउट उन्होंने जैसे कहा, नमाज जिस अंदाज में हमको सिखाई गई है हमारी स्लो मोशन में है। जल्दबाजी नहीं। हम लोग नहीं, नमाज का अदा करना स्लो है, जल्दी जल्दी नहीं है, उठे बैठे स्लो है हर चीज़। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा मैं बता रहा हूँ ये जो जगह हमारे बहुत से लोगों की पेन करती है, इसके लिए हमारा तरीका है बैठने का, रुकू में अंगूठा नीचे करें, ऐसे करके टर्न करें, और ये 5 उंगलियां आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत से लोग फट करके सीधी सीधी रख लेते हैं। अगर आप ये अमल करते हैं अंगूठे का इसका, तो आपका ये जो पैर का जो बैक साइड है ये बहुत अच्छी चली जाती है। एक जी कॉलर है हमारे दरमियान, इसे अच्छा। कंटिन्यू करेंगे फिर आप बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल। फातिमा फ्रॉम शरह फैसल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, उमेरा से क्या पूछना है आपने? वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा वेट 80 केजी हो गया, 80 केजी, ठीक है। और मेरी एज है 32। मैरिड हैं आप?
32 मेरी एज है, 80 केजी मेरा वेट हो गया और हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रही है। आप शादीशुदा हैं बाजी? जी मैरिड हूँ, चलिए, एक बेटी है मेरी। चलें डिस्कस करते हैं, आप प्रोग्राम देखिए। अच्छा जी, अब मेरा अब इसको फिर हम देखिए जी आपने इन्होंने वेट बताया अपना 80 केजी वेट है, और मुझे ये समझ में नहीं आती है कि अकॉर्डिंग टू हाइट जब आपका 2 केजी 1 केजी या 5 केजी जब बढ़ रहा होता है तो घंटी 80 पे जाके क्यों बचती है? नहीं मिल रहा ना उनको इलाज, इसलिए उन्होंने अच्छा, कहा है ये बात आपसे। मैं उसकी भी ऐड करूंगी, वो जो हम उनके लिए इलाज करें जिन्होंने शायद अब इतना हेल्दी हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है, मैंने अक्सर देखा है लोग कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे होते हैं, अब उनका सब्स्टिट्यूट तो करना है ना कुछ ना कुछ, ताकि वो दोबारा अपनी अच्छा पता है, recovery अगर पर हम है। किसी को कह रहे हैं ना कि वेट आपका बढ़ रहा है तो इट मीन्स के हमें ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, इससे भी हटके मैं बहुत सारी चीजें और भी बताती हूँ। लेकिन अगर हम किसी को कह रहे हैं यार तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, तो इट मीन्स आपसे मोहब्बत है, आपका ख्याल है तो बोला जा रहा है। ये नहीं है कि आपको पॉइंट आउट या टोनबाजी में बोला जा रहा है कि आप मोटे हो गए। अब मेरे कजन है ऐसे ही बोले, हमारी मैंने मैं- टोन निकली हुई है, मैंने कहा आपकी जरा टोन बहुत ज्यादा। हाँ। मतलब भाई खुदा के लिए आप अपना, अब जेंट्स नहीं, अब पता है उनका जवाब क्या होता है? कर लेंगे कम। हाँ। अभी क्या है, कम कर लेंगे। ये आपकी खाली मोटापा दिखने का नहीं है, हम सॉरी मैं बीमारी इंटरप्ट भी कर है। रहा हूँ। इनका जो सवाल था मोटापे से धन की 80 केजी इनका वजन है, बड़ा हाइट जो भी कुछ है, इनके लिए बेस्ट ये है कि ये जैसे कि हल्की फुल्की डाइटिंग जो हमने एज ए सुन्नत बताई है, बिल्कुल ठीक। उस पर जरूर चलें। उसके बाद दुनिया में बहुत से टोटके हैं, लेकिन मुझे आज तक टोटकों से इलाज नजर नहीं आया। वो थोड़ा मैं- सा एक- जी हल्का हाँ, फुल्का होता है, लेकिन वो इज नॉट लाइक अगर आप For the उसको time कहें being के फॉर द लिए। टाइम बीन हो गया वो, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ नहीं होता है या उसको लॉन्ग टर्म नहीं कह सकते आप। ठीक। बहरहाल ये होता है कि बहरहाल अगर ये चाहती हैं हमारा जो फैट स्मेशर है, ट्राई करके देख लें, विद इन अ मंथ इनको रिजल्ट मिलेंगे। जो मुझे आज भी याद है, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको यूज़ करते हैं, कि एक ज़माना ऐसा था कि जब मैं यहाँ था, मैं अमेरिका हूँ तो मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन हमारा इसको कर दी होती फॉलो, तो लोगों का ऑलमोस्ट 10 to 12 kg रिड्यूस होता है विद इन अ 1 कोर्स लाइक 2 months, इट्स डिपेंड। लेकिन ये बहुत कम लोग हैं, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। कोई साइड क्योंकि इफेक्ट herbal नहीं है ना इसके। इसका हाँ, तो। हम लोग इस बात की गारंटी देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो हमारी जो दवाइयाँ मेडिसिन हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम किसी किस्म के स्टेरॉइड्स हो गए या केमिकल्स हो गए, इस टाइप की कोई चीज़ यूज नहीं होती है। ये जो दवाई है, जो इसके साथ सिर्फ आप ये नहीं सोचे कि आपका मोटापा कम करती है, इसकी वजह से बहुत सारी और चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल को ये घटाती है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई मतलब उस पर चले जाते हैं, हाई लेवल पर चले जाते हैं, ये उसको भी रिड्यूस करती है। और इसके साथ साथ जैसे कि आपने मेटाबॉलिज्म बताया, खा रहे हैं, खाने के बाद क्या होता है कि खाना हजम नहीं है, आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर दैट, मगर ये उसके लिए कहते हैं ना बूजअप होता है, उसको मजीद बूज कर देता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये अगर आप लेते हैं, हमारे 12-13 साल हो गए, और 13 साल से हम एक ही जगह बैठे हुए हैं। सही ये है। हमारी ऑनेस्टी माशाल्लाह, है इसमें और कोई हमारी कंपनी की कामयाबी है कि हमने जगह ही नहीं बदली। हमारा नंबर जो 12 साल पहले था, आज भी वही है full ये number। बड़ी बात है। और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब ये लोग लेके चल रहे हैं। ग्रेजुअली बढ़े हैं आप आगे, आपने बूस्टअप किया हमने है, boost आगे up लोगों किया, का हमने ये अवेयरनेस तो एक हमारा सेकंड प्रोडक्ट है हमारा। माशाल्लाह। इसके अलावा मैंने एक्नी पे, पिगमेंटेशन पे, लिवर डिजीज जैसे कि बताया गया है, वो है, शुगर है। और शुगर की है। माशाल्लाह। मतलब इतनी है कि मुझे हकीकत है मैं रूटीन में नहीं हूँ अपने। अच्छा, मैं आपके थ्रू एक लोगों को अवेयरनेस देना चाहती हूँ, एक छोटे आपकी तरफ से मैसेज दे सकती हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि जो खवातीन या मर्द हैं जिसका वजन अबव 2 यानी कि 100 हो, तो हम फर्स्ट जो है उसको यहाँ पर इनवाइट करेंगे और फर्स्ट प्रोडक्ट हुमैरा उनको गिफ्ट के तौर पे देंगी। लेकिन बाकी वो जो ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराएंगे वो चार्जेबल होगी, इसलिए कि अगर सारी चीज़ फ्री देंगे तो आप उसको शायद सही तरह ले नहीं पाए, और वो आपने लाइट ले लें कि भाई मुफ्त में तो मिल रही है, लेकिन कहते हैं किसी चीज़ की कॉस्ट होनी चाहिए आगे चल के, ताकि उससे इसकी अहमियत भी मालूम हो। तो मैं चाहूँगी कोई भी पर्सन उसको फर्स्ट जो पर्सन समझते हैं, उसका वेट है बहुत ज़्यादा, वो पहले इधर लेकिन गेस्ट उसकी के तौर शर्त पे यहाँ आना होगा। हाँ, मैंने कहा वो पहले गेस्ट के तौर पे आए और फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 मंथ की जो है प्रोडक्ट, ये जो है फैट स्मैशर उनको गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा। वो इसे 1 मंथ लें, उसका रिजल्ट बताएं और साथ में ये उसकी डाइट का भी बताएंगी। लेकिन नेक्स्ट मंथ में जब उनको फर्क खुद महसूस होगा तो वो फिर आगे आपसे, और फिर हम उसका रिजल्ट भी आफ्टर 3 मंथ्स बताएंगे। 4 वीक जो है वो रिजल्ट उनको आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद फिर कंटिन्यू रखें, फिर बिल्कुल। भी हम देंगे उनको, वो अगर कंटिन्यू कर रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि जनाब हमने एक दफ़ा दिया 10 वीडियो का आप पैसे कमाओ, नहीं।
वो अपना पूरा इलाज कराएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपने जो कंडीशन रखी, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो चैनल पे आने में परेशान होते हैं, मतलब उनको हेजिटेट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी इंसान हैं, आप भी हैं, हम सब बैठे हुए, और ऐसी कोई बात नहीं है। मुझ में 100 खामियां बिल्कुल होंगी, ठीक लेकिन खुदा ने मुझे 2 खूबियां दी हैं, दैट्स अ गुड फॉर मी। इनमें भी 100 होंगी, किसी में होंगी। मैं तो बता रहा हूँ, लोग कहते हैं जी मैं मोटियों में चैनल पे जाऊंगी, दुनिया देखेगी, तो दुनिया तो वैसे भी देख रही है, ऐसा क्या होगा? ये एक बड़ा अच्छा जुमला, मैं कहती हूँ ये दुनिया क्या कहेगी, इस बात को अब तो छोड़ ही देना हाँ, चाहिए, ये छोड़ क्योंकि देना दुनिया का काम है बातें करना, और आप लोगों को आपकी हेल्थ हम प्रोवाइड करने बैठे। हम उसका मकसद ये नहीं है कि हम आपको अल्लाह ना करे कुछ गलत पॉइंट ऑफ व्यू और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बुलवा रहे हैं। आप सबके लिए एक मैसेज हो जाएंगे कि वाकई में आप ठीक हो सकते ये हैं। तो एक लाइव डेमो होता है, जो कि मेरा ख्याल है बहुत कम लोग दे सकते होंगे। ये सिर्फ इसका नहीं है, फैट स्मैशर का। मैं ये लाइव डेमो के लिए आपको एक्नी के लिए बोलता हूँ। अभी मैं इनसे ये कहती हूँ, बल्कि एक्नी के लिए भी हो, जो खवातीन जिनकी स्किन की कोई ऐसी डैमेज हो रही हो, तो वो ज़रूर इन नंबर्स पे कॉल करें। उमैरा उनको एज अ गेस्ट के तौर पे यहाँ पर बुलवाएंगे और ट्रीट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में उनकी सिटिंग भी करवाएंगे और आपका यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो। याद रखें कि मतलब अब कॉल्स का बोला गया तो ऐसा नहीं है सब वो लोग कॉल करें वो सेलेक्टिव जो होंगे, रियली सीरियस करेंगे। बिल्कुल, जो सीरियस होंगे उनको फॉलो किया जाएगा, और उसके बाद हम उनको डेमो जितनी चीजें जो होंगी हम उनको दे सकते हैं। नहीं, टर्म ऑफ कंडीशन, एक तो फर्स्ट सिटिंग चाहे वो ब्यूटी से रेलेवेंट हो चाहे आपके मोटापे से हाँ, रेलेवेंट हो, बिल्कुल, उनको फर्स्ट सिटिंग यहीं पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। एक मैं आपको बता दूं, मोटापा एक ही चीज नहीं है। एक होता है मैच्योर फैट, ओके, जो कि आदमी बोलेगा कि मैं तो 10 साल से ऐसी हूँ, मैं 15 साल से ऐसी हूँ, वो मैच्योर फैट होता है। ओके, एक बच्ची बल्कि होती है, वो अभी स्टार्ट हुआ है, उसका वक्त स्टार्ट हुआ है और वो थोड़ी सी बल्कि सी हो रही है, वो हल्का उसका वेट बढ़ रहा है, वो मतलब बेबी फैट कहलाएगा। जो बेबी फैट है उसको रिड्यूस करने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद नहीं करनी, ठीक है, वो नॉर्मल वे में हो जाता है। लेकिन जो फैट मैच्योर हो चुका होता है, और मैच्योर फैट सबसे ज्यादा पेट पे होता है। आपके हाथ, चेहरा, गर्दन, ये जो पैर है, इस पे फैट बहुत देर में आता है। जब यहाँ भर चुका होता है ना, वो कहता है मैं फुल हो गया हूँ, फिर वो आगे बढ़ता है, हाथों पे, चेहरे पे इधर उधर बढ़ता है। और बहुत से लोगों को जैसे मोटापे में आपने कहा कि वर्म आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उनको, तो वो चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए भी ये दवाई जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, आपकी मतलब इंटरनली बहुत सी प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा बहुत तेज़ी के साथ, आपके पास नंबर है, ठीक है, कॉल करें, लेकिन कॉल के टाइमिंग्स हैं, प्लीज़ 10 बजे से पहले कर लें, मैक्सिमम टाइम है कि 10 o'clock से पहले कर लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। अरे ये तो कुछ नहीं, जब ये 4 बजे रिपीट चलता है तब हमारा नंबर इतना बजना शुरू हो जाता है। रात के 10 बजे तक आप कॉल कर लें, सेकंड डे मौजूद है, आप कॉल अपना नंबर सेव करके रख लें। सेकंड अच्छा इमरान भाई, एक और चीज़ भी बताऊँ, मेरा मैं आपके थ्रू बता रही हूँ, इनके नंबर्स भी चल रहे हैं, और आपने जो है सराब गोट के पास है लकी वन, गुलशन चौरंगी के पास लकी वन बड़ा एक शॉपिंग मॉल है, उसके बराबर में सेंट्रम शॉपिंग मॉल। सेंट्रम शॉपिंग मॉल के अंदर इनका ऑफिस है, माशाल्लाह 12 साल से इनका वहीं पर इनका हेड ऑफिस है, और वहाँ पर उमेरा बाकायदा सिटिंग करती हैं। और इमरान भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि प्लीज़ जो है कॉल्स का जो है रात के 10 बजे के बाद, बिफोर इन टाइमिंग आप 10 बजे से पहले कॉल करें और बाकायदा अपॉइंटमेंट लें, और उमेरा उसमें मौजूद होती है। उमेरा कुछ कहना चाहेंगे, एड्रेस में आगे पीछे तो नहीं कर दिया? बिल्कुल, सेंट्रल मॉल M51 गजाली हर्बल, बिल्कुल सही बताया, राशिद मनाज रोड। जी जी जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो कॉल का इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, और हम वो वाहिद हैं जो कॉल्स पे अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट। हाँ, क्योंकि देखिए जब हम यहाँ एक आप लोगों को आप देख रहे हैं हमें, तो हम यहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं आपको जवाब देने के भी। ये नहीं होगा कि जी मेरा कोई असिस्टेंट है वो कहते जी आप यहाँ आ जाएं यही बात होगी, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरे देखने वाले भी जानते हैं कि मैंने हमेशा अपने क्लाइंट को जवाब दिया है, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, उनको आंसर जरूर दिया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं बेचारे कि वो पता नहीं कौन कौन से सिटी से मेरे पास कॉल्स आती हैं कि बाजी मुझे ये हो गया, अभी फिलहाल बता दें मैं क्या करूँ, फौरन बताती हूँ, और वो माशाल्लाह वो कहते हैं कि जी हमें उससे रिलीफ। अच्छा, आप माशाल्लाह मैंने देखा आप अपने प्रोडक्ट को TCS के थ्रू और डिलीवर भी करवाते हो, जैसे डिफरेंट पाकिस्तान से भी शहरों में जाती है, कोरियर भी करवाते हैं ना आप लोग? TCS भी डिपेंड करता है, वो क्योंकि बताया ना जैसे कि डिपेंड ऑन कंडीशन। आप कोशिश करें कि अगर आप फोन करके कॉल करके हमें बात कर लेते हैं, विच इज गुड। जैसे आउट ऑफ सिटी मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो मैं आपको ये बताऊं, आज 12 साल 13 साल जो हो गए, पाकिस्तान पोस्ट का भी हमारा उतना ही साथ है।
अरे आज 12-13 साल में पाकिस्तान पोस्ट माशाल्लाह। के थ्रू ही हमारी TCS तो बहुत कम है, लेकिन बात कोशिश हमें ये करनी चाहिए। देखिए, जब हम पाकिस्तान को प्रमोट करने की बात करते हैं ना, तो मेड पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को प्रमोट करना है तो हमें इन चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा। जब हमने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी ना, हमें बहुत से लोगों ने कहा मेड इन जर्मनी, मेड इन इटली, आप इस पे साइड पर लगा दीजिए। नहीं लगाया इन्होंने कभी भी। है पाकिस्तानी है, जिसने इत्तेफाक ताल्लुक करना है ले ले। शुरू से बहुत पुराना, मतलब आउट ऑफ पाकिस्तान हूँ, लेकिन आज भी दिल मेरा पाकिस्तान है। हाय हाय मेरे बच्चों का है, मेरी बीवी का है, सबका है माशाल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है, मुझे बहुत से लोगों ने कहा जी आप, बहुत से लोग आते हैं आपके ऑफिस में, सर हम इसको प्रमोट कर देते हैं, हम इसको ये करते हैं, आप इस पे सिर्फ नीचे चाइना लिख दें, फला मैं जगह समझ लिख दें गई। आप, क्योंकि मैं खुद अमेरिकन रहा हूँ तो कहते हैं अमेरिका लिख दें। तो मैंने कहा जिस काम की स्टार्ट ही झूठे से हो, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी हूँ और मैंने यहीं आके इन चीज़ों को स्टार्ट लिया है, तो मैं उधर क्यों जाऊँ और फिर क्यों ना मैं अपने मुल्क को प्रमोट करूँ। हम लोग रहते पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन यकीन करो हम सब का दिल पाकिस्तान में होता है, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमको इज्जत बख्शी है, हमको मोहब्बतें अता की है, और आज भी हम पाकिस्तान में बैठे हैं और शुक्र है इज्जत से बैठे हैं। यही तो गजाली हर्बल की खूबी है कि आपके दिल में पाकिस्तान, ये हुब्बुल वतनी है, जिसने इन चीज़ों को नहीं देखा जाए तो ब्रांड का नेम चेंज करने से हाँ। पेमेंट इंक्रीज हो सकती बहुत है, increase, लेकिन बहुत आपने कहा नहीं, हमें चले थोड़ा ही सही, लेकिन हमारा दिल मुतमईन है और अमीर अभी आदमी तक बेचारा एफर्ट कर रहे कहीं हैं। से भी कुछ खरीद लेगा, लेकिन गरीब अमीर आदमी कहीं से भी कुछ खरीद लेगा, महंगी से महंगी प्रोडक्ट ले लेगा, 50,000, 20,000, 80,000 की। हाय हाय हाय, क्या हमने बात जो है वो उन लोगों का साथ दिया है, जैसे कि मेरे जैसे लोग हैं, हम लोग मास एक- बेसिस पे काम। बहुत अच्छा कि आपने ये एक बेसिकली प्लस पॉइंट इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। इंसानियत की Yes. खिदमत है। तो वो जो बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं जिसके साइड इफेक्ट्स भी इतने होते हैं, तो इन्होंने बहुत रिजनेबल चार्जेस के ऊपर लोगों की हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं। तो हाँ मेरा बिल्कुल, समझ- और ये है कि मतलब साबित सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि प्रोडक्ट अफेक्टेड हो, Yes. इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे तमाम चीज़ों के रिजल्ट 15 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ, अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दे, फिर ना यूज। अच्छा, मैंने उमेरा को अक्सर मैं क्योंकि मेरा ऑफिस भी वहीं पर है, तो जाना होता है तो लगी होती बात कर रही होती बड़े इतने प्यार से ना, सारे क्लाइंट से जितनी भी मैंने देखा कभी बात करी होंगी ना, अच्छा आप कहाँ से बात करेंगे, अच्छा फिर आपने ये क्यों इस्तेमाल किया, आपको कोई फायदा नहीं हुआ, इतने देर तक ये बंदी क्लाइंट को ये डील कर रही होती। बात यही है बिल्कुल ना, naturally। अगर हम रूड हो जाएंगे, पहली बात तो क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। जो कोई भी वो कुछ कह रहा है पता उसकी नहीं- सुनिए, हाँ उसकी जी। सुनिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने तरीके से उसे समझाइए। वरना अगर रूड हो जाएंगे तो फिर वही बात आ जाती है हमें सुनने के लिए कि जी आज दिमाग वैसे- इनके ऊपर आ गए। मैं इतना बता दूं साहबी, आपने इनको जो सुना है ना बहुत प्यारे अंदाज में, और जो कोई रूट कॉल आ जाए ना तो इनसे खतरनाक रूट नहीं है क्योंकि वो मैंने देखा, नहीं वो नहीं, तो छोड़ो, बंद खवातीन कर को मैंने देखा डील बहुत अच्छे तरीके से कर रही होती हैं और उनकी बात सुन रही होती हैं कि अच्छा क्या है, क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग होते हैं ना जी ठीक है मेरे उसके असिस्टेंट को लिखवा दें और फिर हम देख लेंगे, नो वे, बाकायदा उनसे नहीं, डिटेल में नहीं, बात ये करना। चीज़ डिटेल तो ही ये चाहिए ये होती बहुत है, जरूरी है ना, क्योंकि उसके लिहाज से आप उसको बताएंगे। आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे, किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना 50% अगर वो अच्छा है तो वहीं 50% पे बीमारी। खत्म हो जाता तो है, मैं आप इधर तो मैंने अक्सर कॉलर पैसे है उठ के आ जाते जी हैं। लीजिए। अदील बट हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम अदील। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। जी सर, क्या पूछ रहे आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत और शुक्रिया। ये मैं फैक्ट स्पेशल जो आप बता रही हैं मोटापे से एलिमेंट, ये तो मुझे अपनी फैमिली के लिए पूछा। हमारी फैमिली में तमाम तर लोगों का वजन 60-50 लेडीज और जेंट्स और मैक्सिमम 50-60 से अबव ही है। ओके। और मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे जिगर का प्रॉब्लम है। जब मैं लीवर के बारे में लीवर डिटॉक्स या कुछ इस तरह की टैबलेट का बताते हैं, उसका बहुत सा ब्रीफ कर दें थोड़ा सा, और ये कहाँ से मिलेगी जरा मुझे लोकेशन बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ऑनर बहुत बता जी दें जी। आप। अब पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को जिगर का प्रॉब्लम है उसको हम फैट स्मैशर अभी रेकमेंड नहीं करते, बाद Okay, में करते। ठीक जो हमने लिवर डिटॉक्स बताई है, बेसिकली उसका काम आपके लिवर फंक्शन को फास्ट करना है। पहले हम वो मेडिसिन, क्योंकि जब आपका जिगर काम करना शुरू करेगा फिर हम वेट लॉस की तरफ आएंगे। प्लस ये कि भाई ने पूछा है कि कहाँ से अवेलेबल है, तो एड्रेस हमने अभी मेंशन किया, सेंट्रम मॉल कराची में हमारा क्लिनिक है, ऑफिस है। और उसके अलावा अगर आपने मंगवाना है तो एड्रेस अगर नहीं भी पता तो नंबर्स हमारे स्क्रॉल हो रहे हैं, आप नंबर्स पे कॉल करके अपनी और मजीद डिटेल बताइए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। हमने पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेजना है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी को मंगवाना हो पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू उनके घर पे पहुंच जाएगा।
बेहतरीन। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी आपका जो एड्रेस भी एक दो बार स्क्रीन पर जो नंबर के साथ साथ नंबर चल रहा है, जाए। नंबर नंबर से तो आप वैसे हाँ, चल रहा है। हमारे इसमें ये है कि जो लोग इजी समझते हैं वो आ भी सकते हैं और अच्छा, आने कोई वाला कॉलर और भी। अच्छा होता है। अच्छा, कॉलर भी है। हाँ। क्या आवाज हमारी? नूर मुनीर कराची से। अस्सलाम वालेकुम नूर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, आप बात कीजिए उमेरा से। जी वालेकुम सलाम। कैसी हूँ मैं? आप ठीक अल्लाह हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। एक्चुअली मैं बहुत सारी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जो क्रिस्टन डिफेंस में रहते हैं, जिनकी क्लिनिक्स हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर्स के पास। लेकिन मेरा जो स्किन मेरी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मुझे जो एक्ने होती है वो बहुत मतलब इतनी ज़्यादा सीवियर भी नहीं है, लेकिन उससे जो मार्क्स हैं, जो धब्बे होते हैं, वो जाते नहीं हैं। और एक्ने फिर वो सर्कल जो साइकिल आता है उसमें से दोबारा एक्ने आ जाती है। Prominent। तो आपका प्रोग्राम सुन रही थी कि आप जो है वो लाइव सेशन करेंगी, मतलब ऑनलाइन बुलाकर सेशन करेंगी। तो इस वजह से मेरा थोड़ा दिल हुआ कि मैं आपसे बात करूं और पूछूंगी क्या प्रोसीजर है आपका। जी आपको अभी ऑन एयर बताते हैं, आप प्रोग्राम देखिए, मैं आपका जवाब देती हूँ। उमेरा मैं आपको स्क्रीन पे बहुत शुक्रिया, आपने नूर कॉल किया, आप इतनी प्यारी लग रही थी उमेरा। मैं ऐसे दिख रही गौर से हूँ, मेरे सामने एक स्क्रीन लगी हुई ना। जी उमेरा आप बताइए क्या आंसर है? इनका जो सवाल है, इन्होंने कहा जी बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया इन्होंने, लेकिन एक्ने के स्कार्स रह गए बेसिकली। और वो हो किस वजह से रही है, क्योंकि उन्होंने साइकिल में बताया कि जब साइकिल टाइम होता है तो उसमें इनके और प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है। बेसिकली इसका ताल्लुक सारा लिवर से और हार्मोन्स के इश्यूज से होता है, जिसके लिए हम अपनी मेडिसिन देते हैं। एप्लीकेशन के लिए मास्क भी होता है, क्योंकि ऑयली स्किन होती है, इस वजह से ये सारी कंडीशन होती है। उसके बाद फिर हम अपनी क्रीम होती है, व्हाटएवर, वो फिर फेस वॉशेस होते हैं, पूरा एक पैकेज होता है, मंथली दिया जाता है लगाने के लिए। अब ये जो चीजें आपको लगाने खाने के लिए दी जा रही हैं, हम 100% श्योर इसलिए हैं क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरर हम खुद हैं। हमने किसी से मंगा के बॉक्सेस में भर के आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एक एक चीज मैं और गजाली साहब हम लोगों ने देखी भी है, अप्लाई भी की अपने ऊपर, अपने लोगों पे दी भी है, उन्होंने भी इस्तेमाल किया। पहले सबको दे देंगे, अपने हमें रिजल्ट मिल जाए। छोड़ो सारे, सबसे पहले तो मैंने जब एक बार मुझे भी कॉन्स्टिपेशन हो गया, मैंने मैंने कहा यार ये कितनी इतनी सी बहुत है तुम्हारे लिए। मैंने कहा अच्छा, कहीं तुम ठीक हो जाओगे। और यकीन करो फौरन मुझे इसका जो है मैंने के रिजल्ट मिला। अच्छा हमारे पास एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हुमैरा से क्या पूछना है आपने? जी मैं हुमैरा से बात करना चाहती हूँ, मोटापे के बारे में पूछना। जी बात जी कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। जी मेरा वजन बहुत ज्यादा हो गया, 25 है। कितना केजी है? वजन कितना आज केजी? कितना केजी है आपका? मेरा वजन बहुत हो गया, 60 किलो हो गया। 60 किलो? हाइट क्या है आपकी? जी मेरे 25 साल एज बता रही है। अच्छा 25-26। चले- अच्छा आप चले- कराची में रहती है, मेरे ख्याल में आप इनको ना नंबर्स पे कॉल करके इजीएस्ट आंसर ले सकते। ना भी रहते हो जी। कराची में, कराची से बाहर भी आप हमें कॉल करके नहीं मीटअप क्योंकि- इनको तो देखिए हाँ, कराची वालों देखिए, को जो benefit कराची के- में है उनके जी। लिए सहूलत है। सहूलत के मिल अगर आप सकते हैं। आ सकते हैं तो आप बहुत अच्छी सामने आके बात कीजिए। पंजाब वाले बेचारे मुझे कहते रह जाते हैं, अरे आप आएंगी क्या, हमें तो आपसे मिलना है। लेकिन तो आई आप लोग- प्रॉमिस, मैं बताऊं यकीन करें, मैं ये यहाँ बैठे हुए नाज़रीन सुन ले इंशाल्लाह। मेरे साथ एवरी मंडे होती है, हर पीर को होती है। तो इंशाल्लाह जब ये सब ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों ने इनको अपॉइंटमेंट दी हुई है, पेशावर है, हैदराबाद है, जंग है, डिफरेंट जगहों से। तो अब ये जब सब एक सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो ये एक विजिट करेंगी सब जगहों पर इंशाल्लाह। तो क्योंकि फिर एक बार ही टूर लगता है ना 1 by 1, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो आउट ऑफ सिटी रहने वाले वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह सबसे मीटअप करने जाएंगे। सही कहा मैंने? इंशाल्लाह जरूर जी। जरूर। मैं जाती रहती थी पहले, इस्लामाबाद और लाहौर मेरे विजिट होते थे, लेकिन जब से ये गए हैं तो ऑब्वियसली मुझे ऑफिस देखना होता है। लेकिन फिर भी आपने जाना है। मैं जाऊंगी जरूर जरूर जी, जरूर क्योंकि जाएंगे। एक होप्स हो जाती है ना सबको। बिल्कुल आएंगे, आपके लिए हम यहाँ हाजिर हैं और जरूर आएंगे। क्योंकि बंदा जब सामने देखता है ना, कोशिश हर बंदे की होती है कि किसी तरह हम सामने मुलाकात कर रहे हैं, देख लें। बिल्कुल कुछ ऐसे भी ही हो होता कि है, सामने बिल्कुल। दिखना जरूरी है। तो आएंगे, जरूर आएंगे इंशाल्लाह। मेरा कोशिश है कि थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए। तो फिर मैं 100% जरूर कह रही हूँ। अभी ये जब आप कॉल रिसीव करेंगे ना आउट ऑफ सिटी के, आप कब आ रही हैं, उनके दिल में ये ना कि मेरी बीमारी क्या हो गई उमेरा, आप कब आ रही हैं, आप पेशावर कब आ रही हैं, आप इस्लामाबाद कब आ रही बिल्कुल हैं। ये इस तरह की कॉल्स आपको आएंगी, अब बीच में जैसे आएंगी। यहाँ पर बैठे हुए जिस जगह पे ऑफिस किया हुआ है, इन लोगों को कन्वीनियंट दी गई है फोन की, और इतनी बड़ी वो दी गई है कि आप जब भी फोन करेंगी
हम फ़ोन उठाएंगे। ठीक है। और कोशिश ये करें कि हमारी थोड़ी कहना चाहिए टाइमिंग के लिहाज से कि हम रात को सो भी सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो 10 बजे हमने फिर भी मैक्सिमम टाइम दिया। ऑफिस टाइम में बड़ी 5 से बात। 6 है, फिर भी हम 10 ओ क्लॉक तक कोशिश होती है कि हम फ़ोन उठा लें। लेकिन अगर पार्टी में किसी ऐसी जगह तो ऑफकोर्स समटाइम अवॉइड होता है। तो आप अपने आप को हर्ट ना करें। इंशाल्लाह ताला आप दूसरे दिन, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक रात दी है तो सही दूसरे दिन सुबह भी दी है, बहुत तो अच्छी दूसरे दिन बात होता है। और बस कुछ ऐसी चीज़ें कि जैसे कि सिर्फ मोटापे पे नहीं है, आपको खून की सहूलत दी गई है टेक्नोलॉजी कि बढ़ आप गई है बहुत तो। सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। देखिए ये चैनल पे टाइम बहुत शॉर्ट होता है। बेशक बेशक। एक टॉपिक हमने दिया आज मोटापे का, फैट स्मैशर का हमने आपको बताया, तो ये एक टॉपिक है। इसके बाद आपके पास फ़ोन नंबर मौजूद है। अब आप यहाँ सारे लोग कॉल नहीं कर सकते, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन कॉल ऑन द फोन नंबर। इमरान भाई बहुत शुक्रिया। उमेरा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अभी जरा मेरे साथ स्टे करेंगे क्योंकि आज मैं फिश बना रही हूँ तो और आपका बहुत शुक्रिया। चलिए जी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हम लोग इन लोगों के साथ और आज लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी और ये है इस वक्त किचन सेगमेंट और किचन में भी हम उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हैं जो आपके हेल्थ से और ब्यूटी से रेलेवेंट हो। इसीलिए देखें यहाँ पर हर्बलिस्ट भी मौजूद है और ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं और मैंने इनको जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि हम बना रहे हैं फिश और फिश के बारे में जब मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी तो हुमैरा ओवर टू होंगी और सारी इसकी अफादियत बताएंगी कि आज वाकई में मेरा सिलेक्शन और बहुत अच्छा है और ख़ास तौर पर झटपट है। तो क्या है कि सबसे पहले हम लोग कुछ मर्द हजरात होते हैं उनके मुंह में ज़रा सा कांटा आ जाए वो फिश नहीं खाते, ठीक है। वो हमेशा कहते हैं कि बगैर वो एक कांटे के हो फिश हो। तो बच्चे भी ख़ासतौर पे बच्चों के तो मुंह में आना ही नहीं चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आज मैंने फ़िश का इंतखाब किया और बहुत डिफरेंट है। आपने देखा होगा बच्चे जो हैं हम लोग कबाब बनाते हैं तो सबसे पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे और डिश का नाम जो है आप फिश कबाब कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि मैंने तमाम इसके अंदर जो इस वक्त इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सब आपके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाएंगे। जी ये है, मैंने एक फ़िश ली, आप 1 kg लें या जो भी आपको ईजी लगती है जितने आपके अफराद हैं। तो आपने एक फ़िश लिया, उसको बॉयल किया और मैं मेजॉरिटी पता क्या करते हैं मेजोरिटी पता क्या है, मैं हमेशा फ़िश को बॉयल से ज़्यादा हल्का सेकती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है, ठीक है। आप इसको फिर साफ़ करके ईजीएस्ट इसको मैश कर लें। इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, अच्छा हरी मिर्चें डालें। अगर आपके बच्चे हरी मिर्चें नहीं खाते क्योंकि अभी यहाँ पर सब जेंट्स हम लोग बड़े लोग हैं तो हमने हरी मिर्चें, अगर बच्चे हैं तो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें आप यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया, हरा पुदीना, नींबू और ये कॉर्नफ्लावर, जैसे हम कुछ लोग ब्रेड क्रम्स वगैरह यूज़ करते हैं लेकिन मैंने कॉर्नफ्लावर ज़रा क्रिस्पी से हो जाएंगे, ठीक है। एक अंडा। अब ये इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं इस तमाम चीज़ों को बॉल में डालकर मिक्स करूंगी लाइक इस तरह। और जब मैं ये मिक्स कर रही हूँ, अब आप कैमरे में देख रहे हैं। और हुमैरा आप मुझे बताएं हुमैरा इनकी अफादियत क्या है फ़िश की? सबसे पहले तो साबिया आपने आज फ़िश का इंतखाब किया है और ये बेहतरीन प्रोटीन है इस वक्त। जो हम लोग कहते हैं कि हम चिकन से थोड़ा हट जाते हैं तो फ़िश की तरफ आइए और बच्चों के लिए ये बेहतरीन है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 आपके इम्यून सिस्टम, ये जो हम लोग कहते हैं ना बच्चे ज़रा सा हम बच्चे बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं इसलिए कि बच्चों का इम्यून सिस्टम तबाह होता जा रहा है और फिर क्या होता है बच्चों को हमें एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना पड़ता है। तो जब हम फिश का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो याद रखिए आप खुद भी और बच्चे भी बीमार कम होंगे क्योंकि उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं वो उनका तेज़ हो जाएगा। और खाने के जैसे भी साबी ने बड़ा अच्छा किया है कि कांटे निकाल दिए हैं फ़िश के और ये फ़िश कबाब जो है वो रेडी करने की तरफ जा रही है और बड़ा झटपट ये रेडी हो रहा है। इसमें इन्होंने चीज़ें सारी डाल दी हैं और नमक अब ये डाल रही हैं हस्बे ज़ायक़ा, जो आप जिस तरीके से ले सकते हैं वो लीजिए। अच्छा इससे क्या होगा, लास्ट टाइम भी साबी ने बड़े अच्छे नगेट्स बनाए थे जो मैंने यही कहा था कि वो बच्चे कम से कम चिकन नगेट समझ के खाएंगे लेकिन वो सब्जी के नगेट्स थे। और आज भी साबी जो ये बना रही है ये बड़ा टेस्टी होगा, बच्चे इसको बहुत शौक से, बड़े तो खाएंगे ही खाएंगे लेकिन बच्चों के लिए हम बच्चों को अक्सर मैंने देखा है मछली नहीं खानी, दूध नहीं पीना, अंडा नहीं खाना, ये सारी चीज़ें बच्चों, अब ये चीज़ जब बनेगी तो माशाल्लाह मुझे अंदाज़ा है कि जिस तरीके से ये बन रही है ये बड़ी अच्छे तरीके से बन के रेडी होंगे। और अब तेल मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया, मैंने हटा दिया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया ठीक है। अब आप जब इसको कबाब
कबाब की शक्ल में ले आएंगी, फिर हम इसको वापस इस पे चूल्हे पे ले बिल्कुल आएंगे। श्योर, हम इसको इसी तरह करेंगे। अब हमारे देखिए कितनी जल्दी ये हो रहा है। अब हमने देसी तरीका करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हमने करना है इसको मिक्स, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि जब ये, अच्छा मैं एक और बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लाइव शो कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप इसको आधा घंटा छोड़ देना तो ये क्या होगा, ये हरा धनिया, हरा पुदीना, इसका अरोमा इसके अंदर आ जाएगा। बिल्कुल सही। आउटस्टैंडिंग इसका टेस्ट हो जाएगा। अच्छा ये बॉइल्ड है, अब इसमें हमने नमक का टेस्ट भी आप चख सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल, कच्ची बिल्कुल। नहीं है। हाँ, इसको अगर आप चख सकते चखना चाहें तो आप चख भी सकते हैं कि भाई हमने नमक हस्बे जायका सही किया कि नहीं। अच्छा अमूमन मैंने साबी आपको देखा है, आप वो चीजें बनाती हैं कि एक तो बंदे की जेब की पहुंच तक हो, ठीक और है। दूसरा ये कि झटपट हो। ये दो बिल्कुल। चीजें, और हर बंदा मेरे ख्याल से देखता बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी कॉन्टिनेंटल चीजें आप चैनल्स पे, लेकिन बनाता कोई नहीं होगा, मुझे पता है कि सिर्फ देखने की हद तक होती है। यहाँ कहा ये है कि ये इतनी इजी चीजें हैं कि हर घर में मौजूद होती हैं, और आप उसे बस ये है कि जब मर्जी दिल चाहा बना लिया आपने कुछ। फिश ये है कि आपको जाके परचेज करनी पड़ती है, लेकिन फिश अमूमन हर इलाके में मौजूद होती है। हर इलाके की जो एक छोटी मार्केट होती है, सुपर मार्केट, वहाँ हर तरह की फिश आपको अवेलेबल होती है, और जरूरी नहीं कि हम बहुत महंगी फिश लेने के लिए तरफ जाएं। अच्छा मैं ये मिक्स कर रही हूँ तो मेरी एक बहुत प्यारी, क्योंकि हम लोग हेल्थ और ब्यूटी की बात करें, और ब्यूटी में एक बहुत बड़ा नाम, और वो इस वक्त आ चुकी हैं हमारे दरमियान, बहुत बड़ा नाम वो आ चुकी हैं हमारे दरमियान। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात। मुस्कुराती सुबह विद सभी में इस वक्त कुकिंग सेगमेंट के साथ ब्यूटी सेगमेंट भी चल रहा है। तो ब्यूटी सेगमेंट में है तलत चांद, शी इज अ बेस्ट इंस्टीट्यूट इन कराची एंड पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। माशाल्लाह सब जगह वो जा चुकी हैं। तो मैं ओवर टू करूंगी। अस्सलाम वालेकुम तलत शान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सदिया? ठीक है? आप एक इंस्टीट्यूट है, आपको पता है? बहुत शुक्रिया आपका, ये आपकी मोहब्बत है और कोशिश भी मेरी यही है। अच्छा मैं चाहूंगी अब आप अपने नाज़रीन से, वो कैमरा है आपका और ये सामने कैमरा है आपका, और आपने बात करनी है। आप बताइए आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो कि लोगों को हेयर से रिलेवेंट आपसे बात करें और आपकी बात सुने, क्योंकि बहुत सारी ब्यूटिशियन आपको देख रही हैं। मेरा एकेडमी है तलत शान हेयर एकेडमी एंड सैलून, जो कि कराची में खालिद बिन वलीद पर है। मैंने पूरे पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए और पूरे पाकिस्तान में घूमी हूँ, सैलून्स के अंदर के मामलात, स्टाफ की ट्रेनिंग, ब्यूटिशियंस की ट्रेनिंग। तो फिर ये फैसला हुआ कि क्यों नहीं मैं एक ऐसा इदारा कायम करती हूँ जिसमें लोग केमिकल्स की तरफ एक्सपर्टीज़ अपनी इंक्रीज़ करें। तो ये सोच के, क्योंकि मेकअप माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं, बाकी सब चीज़ें भी बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन केमिकल से रिलेटेड हमारे पास कोई ऐसी पर्सनल एकेडमी नहीं थी जिसमें तमाम ब्रांड्स पर काम किया जाता। ब्रांड्स की अपनी एकेडमीज़ हैं। अब जब मैंने ये इदारा बनाया तो अल्लाह ताला ने मेरी इतनी मदद फरमाई कि लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, इसको पूरे पाकिस्तान में बहुत अप्रिशिएट हुआ, ये बाहर बहुत अप्रिशिएट हुआ, क्योंकि ये अपने नौयत का एक वाहिद इदारा है जिसमें कोई एक ब्रांड के अंदर काम नहीं होता, बल्कि 8 से 9 और अब हम 11 ब्रांड्स तक आ गए हैं। इसमें हम तैयार करते हैं ऐसी स्किलफुल लड़कियां जो केमिकल में एक्सपर्ट हो, क्योंकि केमिकल में गुंजाइश निश्ता। ये बहुत अच्छी बात कही है, केमिकल में गुंजाइश निश्ता। ये मुझे तारिक अजीज याद आ गए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त एंकर। मेकअप आप लगा के मिटा सकते हैं, बिल्कुल। केमिकल में आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं सिवाय इससे कि आप बाल काट के फेंक दें। तो इसलिए फिर मैंने माशाल्लाह से इस पर मैंने पहले पूरी एजुकेशन ली, अपने आप को पूरा तैयार किया, और ये करने के बाद मैंने फिर इस इदारे का फाउंड किया इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा मैंने एक बात और भी सोची कि मैं अपने जो अपनी एकेडमी है उसमें मैं लॉन्ग कोर्सेज भी कराती हूँ, ऑलमोस्ट डिप्लोमा लेवल के। लेकिन मैंने अब जो अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो किया है मैंने ऐसे कोर्सेज पे जो कि इजी टू पॉकेट है, और उन बच्चियों को, उन ब्यूटिशियंस को, उन लड़कियों को जो कि माशरे में एक बेहतरीन काम के साथ काम करना चाहती हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी एक्सपर्टीज़, जो मेरी बहुत वैल्यूबल एक्सपर्टीज़ है, उनको मैं ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। ओके। और लड़कियों को, औरतों को उनके पैरों पर इस तरह खड़ा करने चाहती हूँ कि लोग आके ये जगह ना देखें कि वो कहाँ काम कर रही हैं, चेयर कैसी है, टेबल कैसा है, एसी है या नहीं है, वो उन बारियों पे खड़ी हों कि फला ब्यूटिशियन मेरा काम कब करेगी।
ओके तो ये मेरा एक प्रोग्राम है जिसको मैं वुमेन एम्पावरमेंट का नाम देती हूँ। आज हम अपनी औरतों को स्ट्रांग बनाएंगे उनके काम में, तो कल खुद ब खुद हमारा माशरा फले फूलेगा भी और हम तलत बेहतरीन आपके लिए expert शायद आई थिंक सो निकालेंगे। कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? जी मैं निदा बात कर रही हूँ, कराची से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है और मेरा बाजी बहुत ज्यादा अच्छा है और माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। कौन बाजी? बाजी अच्छी लग रही है, ये वाली बाजी अच्छी लग रही है। दोनों बाजी अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, आप लोगों की मोहब्बत है जो आप लोग हमें पसंद करते हैं और खुश रहे आप। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है और जो आपने ड्रेसिंग की है ना उसमें तो और ज्यादा अच्छी लग रही है आप। ये डाउट हो रहा है हम यार लोग, पता नहीं, आप दोनों का नाम लो ना, दोनों अच्छे लग रहे हैं, दोनों अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं चल रहा ना आपको जैसे हमने बहुत दिनों में देखा है, हमको देखते रहते हैं ना आपको। जबरदस्त, थैंक यू फॉर कॉलिंग। क्या बात है, बहुत शुक्रिया कि आपने। एक मिनट इसको जरा सा ये एक मिनट, ये देखिए ये हो गया, ये कलर। तलेशान साहिबा आप मुझे ये बताएं कि बालों के लिए फिश कितनी अच्छी, क्योंकि फिश बन रही है बालों के लिए। आज जो आपने इसको मैच किया है बालों के साथ फिश को, तो मैं समझती हूँ इससे अच्छा इंसाफ नहीं हो सकता फिश के साथ। बेहतरीन है बालों के लिए, बेहतरीन। अच्छा, जिन ममालिक में फिश का ज्यादा इस्तेमाल होता है आप उनके सिर्फ बाल और स्किन देखा करें। एग्जैक्टली ऐसा। मैं कलर की तरफ नहीं जा रही हूँ, स्किन का टेक्सचर और बालों का टेक्सचर देखिए। Exactly. कि फिश खाने की वजह से कितना फायदा होता है उनको। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज ऐड कर दूं। हमारे कराची में भी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा बालों पे काम करती हूँ, हमारे कराची में भी वो इलाके जिसमें फिश बहुत ज्यादा खाई जाती है, जैसे लियारी हो गई जी, ठीक है ना, तो एक मिसाल दी मैंने, तो वो सारे वो इलाके जहाँ फिश बहुत ज्यादा खाई जाती है, आप यकीन करें उनके बॉन्ड्स को तोड़ना हमारे लिए इतना मुश्किल होता है। वो इतने फाइन और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं कि बात हुआ जब मैं उनके बालों को चेक करती हूँ उसकी इलास्टिसिटी, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कहाँ, आपकी रिहाइश कहाँ है, और कभी कभी वो ऐसी जगह से निकलती जहाँ का मुझे पता है कि यहाँ पर फिश बेहिसाब खाई जाती। अच्छा मैं आपको बताऊं, जिस बच्ची ने कॉल की थी ना, वो एक्साइटमेंट में रह गई। वो उसने पूछा था कि मैं खारे पानी से धोती हूँ बाल, तो वो उसका पूछना चाह रही थी, उसके बाल खराब हो गए। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए हमारे बालों के लिए एसिडिक चीजें बहुत फायदेमंद है। एसिडिक से मतलब तेजाबियत। अब तेजाबियत से मतलब वो तेजाब नहीं जो हम अपने बाथरूम को साफ करते हैं, ठीक है, और जितनी अल्कलाइन होती है वो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए सही नहीं होती। ओके। तो खारा पानी जो होता है वो अल्कलाइन साइड पर होता है, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। कुदरती अज्जा जो कुदरत ने हमारे बालों के अंदर डाले हैं, या आप समझ लें उसको ऐसे धोता है जैसे वॉशिंग मशीन गंद को धोता है। तो तमाम उसके अंदर से अज्जा हमारे जिसे कहते हैं प्रोटीन, हमारा मॉइस्चर, हमारा कैरेटिन, सब ड्रेन आउट होने लगता है आहिस्ते आहिस्ते, और इससे हेयर फॉल भी होता है और शाइन वाइन सब खत्म, बालों की क्वालिटी खत्म हो जाती है। इसका एक हल है मेरे पास। ओके जी। तलशान साहिबा आपकी गुफ्तगू जब मैं सुन रही थी ना जी, तो मैंने कहा ये जो आपने कहा ना कि फिश खानी चाहिए और इसकी तारीफ आपने की है, तो आप इसकी खुशबू सूंघ रहे हैं कितनी जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरोमा जो बहुत है ना फिश का पूरे जो इस वक्त जो है उसमें आ गए हैं। लाइक किए हमने, ये देखिए उमेरा आप लेकर आओ। अब आप, ये उमेरा ने बनाई है। कुछ लोग बड़े ऐसे होता है ना, ये ओहो ये तो मैंने क्या। अब इमरान भाई देख रहे हैं कि आज हमने क्या जबरदस्त काम किया है। जी नाज़रीन, इस वक्त देखिए उमेरा मेरी बनाई हुई डिश लेकर आ रही है और मैं डिस्प्ले कर देती हूँ झटपट, जस्ट ओनली 5। क्या बात है भाई, वंडरफुल एंड सो टेम्पटिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये फिश इसलिए बनाई है क्योंकि हम लोग हेयर्स की बात कर रहे थे और वैसे भी जो मोटापे की बात हो रही है, तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं और वो ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो बराए मेहरबानी आप यकीन करें ये लोग सोच आप लोग ज़रा चेंज करें। लाइक कि गर्मियों में फ़िश नहीं खाई जाती, हाउ इज़ पॉसिबल। जैसे सऊदी अरब में खजूर कितनी खाई जाती है और वो सबसे देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गर्म तरीन इलाका है। सिर्फ हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि गर्मियों में फ़िश नहीं खाई जाती। हम जब बाहर रहकर आते हैं तो आप देखिए कि हम मॉल से ही जाके फिश परचेज करते हैं। ये हमारे यहाँ है कि हम फिशरी जाते हैं, अलग अलग जगहों से जाके लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हम मॉल से ही लेते हैं और
पूरा साल मछली मिल रही होती है, पूरा साल हम सी फूड ले रहे होते हैं, वहाँ से परचेज करते हैं। मना नहीं है, सिर्फ ये है कि कोई नुकसान नहीं है। एक ग्रोथ का सीज़न होता है जब फिश का, तो उस वक्त हम कहते हैं कि थोड़ा खाना कम कर दें ताकि ग्रोथ भी तो हो। नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि मैं तो कहती हूँ अगर कोई डेली भी खाए ना, उसकी क्वांटिटी लाइक, अच्छा ये किसने अभी कहा था कि जिनके जहाँ पे ये फिश खाई जाती है वहाँ पर उनके बाल और स्किन दोनों अच्छी, मैंने कहा आपने कहा था, तो बहुत अच्छी बात कही, जिसने भी कही ये बात बहुत अच्छी। और अक्सर मैंने देखा है जो लोग इसका चाहे बहुत ज्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करें, जस्ट लाइक इस एक पीस इस्तेमाल कर लिया, साइड डिश होती है ना ये, बिल्कुल। जहाँ पर भी देखा आपने कि फिश का इस्तेमाल ज्यादा होता है, वहाँ साइड डिश होती है। दाल चावल बना लिए तो हमने साइड डिश के तौर पे फिश बना ली, कुछ और आपने पुलाव बना लिया, साइड डिश होती है। बहुत बेहतरीन। अच्छा, हेयर से रिलेवेंट, जैसे बच्ची ने कॉल की, खारा पानी का एक प्रॉब्लम है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि खारा पानी हम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें? आप बिल्कुल इस्तेमाल बालों पे ना करें। अब देखिए हमारी मजबूरी है कि हमारे इलाके में अगर आते ही खारा पानी है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो मैं एडवाइस ये करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो ज़्यादातर डैमेज बालों के आते हैं, मेरी एक्सपर्टीज ही डैमेज बालों पर है सबसे ज़्यादा। तो मैं उनको ये एडवाइस करती हूँ कि आप हैव नो चॉइस एंड वी कैन नॉट लाइक अफोर्ड मिनरल वाटर फॉर बाथ एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए मैं ये कहती हूँ ठीक है हमारी मजबूरी है, आप नहा लें, मगर सर के लिए एक थोड़ा सा पानी मीठा अलग जरूर रखें। अच्छा, आप अमेरिका में होते हैं माशाल्लाह से, और वहाँ के फूड के बारे में लोग किस तरह कॉन्शियस होते हैं, हम लोग किस टाइप के खाना खाते हैं, और वो लोग, उनकी ब्यूटी, उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है कि जो ठंडा ममालिक है, उनको कुदरती स्किन मिली हुई है, नंबर 1 चीज़। और सेकंड चीज़ ये कि मुझे बोलते हुए बहुत अजीब और शर्म भी आती है कि वहाँ पे तमाम चीज़ रियल होती है, जो कि इंस्पेक्शन होता है हर चीज़ का। फूड इंस्पेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल तो एग्जैक्टली। वहाँ मतलब हम लोग को वो टेस्ट नहीं मिलता जो यहाँ मक्खियों के साथ, मच्छरों के साथ मिलता है, तो वहाँ टेस्ट डिफरेंट है। मैं अभी यही बता रहा था, आप लोग कह रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी कि अमेरिका से आने के बाद होता है इंसान, मैं एक ट्रेडिशनली एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाई बहुत पसंद है, मुझे निहारी बहुत पसंद है, मुझे कौरमा बहुत पसंद है, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। ये जो वेस्टर्न फूड है हम लोग वहाँ खाते रहते हैं अक्सर। अभी थोड़ी सी बात का अगर टाइम हो बता दूं कि कल मेरे रिलेटिव थे, तो उधर मैंने पाए बनवा लिए। Okay. तो अक्सर लोग कह रहे थे इमरान भाई का दिमाग ख़राब हो गया, ये गर्मी में पाए खाएंगे। इज़ नॉट अ फैक्टर, आपका टेस्ट डेवलप है, आपको चाहिए। तो मैंने उनके कमरे में कहा आधे घंटे पहले एसी चला दो, उसके बाद कमरा चिल्ड था, वहाँ बैठ के पाए का मैंने देखो अब सर्दी हो रही। अरे अच्छा, ये सारे फूड्स वहाँ पर भी लोग बड़े शौक से खाते आपको हैं। बताऊं कि सिर्फ पाकिस्तानी खाते हैं, गोरे भी खा लेते हैं। मैं इस बात गोरे बहुत शौक मैं से इस बात की खाते हैं। गवाही देता हूँ जी कि जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे मतलब 40 to 60% मोर देन अस वो आते हैं वहाँ पे, वो फूड खरीदते हैं, लाइनें लगाते हैं और दे इंजॉय टू मच। क्यों? वो कहते हैं दिस इज द रियल फूड बेसिकली, व्हाट वी आर ईटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग दैट्स अ जंक फूड। Exactly, those are the junk बिकॉज उन लोगों के घर में खाने का नहीं है कि हम जैसे घर में बैठ के नहीं, खाना no खाते हैं, concept. टेबल पे टेबल टॉक है या हम लोग डिनर करते हैं जस्ट फॉर अ पिक्चर, यानी कोई वीडियो है या मूवी है, इट्स हर ओनली चीज को फॉर दैट। enjoy करते हैं, मैंने देखा लोग। लेकिन जो वो हमें देखते हैं, वो हमें देख के उनके जो बूढ़े हैं या उनके जो लोग हैं, दे आर वेरी सरप्राइज एंड दे सो ग्लैड ऑन दैट टाइम कि यार ये जो है ना, इन लोगों का ट्रेडिशन बहुत प्यारा है। ये लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं, चाहे नाश्ता है, दोपहर का तो अब नहीं हो Exactly. पाता है, लेकिन रात का डिनर हमारा कुछ भी हो जाए हम हमेशा टुगेदर साथ होते होता हैं, है, क्योंकि इसमें सब कोई शक बच्चे जो हैं वो जॉबों से, कॉलेज से सब वापस आते हैं शाम में। तो अब नॉर्मली वहाँ पे है ये कि ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग, और उसके बाद मगरिब से पहले ऐसा लगता है कि हम लोग रोज़ा ही रख रहे हैं। तो मगरिब जैसे होती है, या तो मगरिब के फौरन बाद खाना खाएंगे, या बिफोर द मगरिब हम खाना लेके उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। क्या तो बात। ये बहुत अच्छा मतलब लगता है। और जितने मतलब होता है ना, जैसे गोरे हैं या जो भी हैं, इसमें सिर्फ गोरे नहीं है, इसमें मतलब अफ्रीकन है, और उसके बाद स्पेनिश है, इसके बाद इंडियंस है, सब है। ये सब लोग आपको कहीं लिखा हुआ आ जाए पाकिस्तानी बिरयानी या ये चीज़, दुनिया टूटी होगी और वहाँ पे लोग इंजॉय। अच्छा, वहाँ पे अब जायरो बहुत चलता है, ये हमारा अफगानी फूड है, और इनके खानों में स्पाइस नहीं होता ज़्यादा। एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा they मीठा use सा होता है sour, बल्कि। yeah, मीठा गले, सावरी गले, थोड़ा सा ऐसा जी, होता जी। है। बट यार यकीन करो, आई लव दैट फूड टू, बिकॉज यू नो समटाइम यू नीड अ चेंज। जब हमें चेंज चाहिए हम थोड़ा सा उधर चले जाते हैं, एंड वी लाइक एंड वी लव इट। और उसी शॉप पर आई वाज सो सरप्राइज एंड आई आस्क्ड देम, यार तुम लोग ये फूड कैसे खा रहे हो? वो कहते हैं दिस इज द रियल फूड बेसिकली, हमने सारी जिंदगी जंक खाया है।
और उनको एक चीज और होती है, प्रिजर्वेटिव फूड्स खाते हैं वो आपको मैं ज्यादातर। कहता हूँ एक चीज की मुझे खुशी होती है वहाँ पर कि जब ये लोग हमारा फूड खाते हैं, ये कहते हैं तुम्हारे मीट में स्मेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ हलाल मीट होता है, हलाल मीट और इनकी जो मीट है वो तकरीबन 1 मंथ से ऊपर फ्रीज किए जाते हैं, झटका देके ज़िबक जो भी उसका वो झटके का बहुत बड़ा रीजन है ये स्मेल से, इसलिए कि वो खून नहीं उसमें ब्लड निकलता होता है ना। जी हाँ। और ये जर्म्स को मारने के लिए फ्रीजर में रख देते हैं फॉर 1 मंथ। आपको आज ज़िबा हुआ या वो किया हुआ आपको कल नहीं मिलेगा। तो ये लोग इसको फ्रीज करते हैं, इनके अलाउ ही नहीं है। लेकिन हमारे इन लोगों ने जितने लोग हैं जो कर रहे हैं ज़िबा करते हैं कुछ करते हैं, उन्होंने प्रूफ किया है, उनको प्रैक्टिकली प्रूफ कराया है कि हमने ये ज़िबा किया, इसमें ब्लड दिखा दो। एग्जैक्टली। बेहतरीन। अच्छा, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि गुफ्तगू चल रही है हेल्थ की, और हेल्थ हमारे लिए यानी कि फूड्स जो है वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए कितनी अच्छी है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और मेरे जो है फिश कबाब चखे गए हैं और माशाल्लाह कैसे लगे सच्ची। अच्छा ये बाकी जो ना घर जा रहे हैं। अच्छा इसीलिए प्रोड्यूसर साहब मना करते को नहीं खिलाए। आपने जो है वो दावत नहीं की ना अभी तक आने की, तो अब ये दावत के तौर पे जा रहे हैं। अच्छा जी, यकीन करो ये अमेरिका वाले आके हम पर भारी हो रहे हैं पाकिस्तानियों पर। हम भी पाकिस्तान बिल्कुल आपकी दावत रियली, यानी कि झटपट और जबरदस्त लजीज। मुझे मतलब जो मुझे फीलिंग हो रही है कि बच्चे अगर ये खाएंगे तो रियली जूसी नहीं, भी है। बच्चे अगर ये नहीं खाते, अब बन होता है जो हाँ, कि इसका हम वो बर्गर होता है, बना सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मतलब मीठे नहीं होते, क्या बोलते हैं, सैंडविच लाइक सैंडविच। हाँ, टोस्ट बन हो गया। कबाब बन ये गया। मतलब मीठे वाले ना हो या हो भी बिल्कुल, हल्के, बिल्कुल। उसके बीच में रख यार के कसम से spread इन्होंने करें। मेरा विजन वो बना लिया, जैसे मायोनीज। बन कबाब हो, मायोनीज कैबेज हाँ, के साथ हो। आप मायोनीज लगाएं थोड़ा सा और उस पे आप सैलेड पत्ता रख के, ओए खीरा ओए। काट के रख के, ओए होए होए, उसके बाद आप उसको बंद बाकी really मेरा करें दिल और चाह आप रहा है मैं बच्चे ये के सारे सामने उठा के लाके ले खुद खा जाए। अच्छा बच्चे के सामने लगे खुद खा ले। दिल चाह रहा है मैं सारे उठा के ले जाऊं। अच्छा ये इन्होंने पहले से ही बुकिंग करवा ये तो अच्छी नहीं ली, रही। इसीलिए मैं अच्छा खाना नहीं बनाती। लेकिन नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और घर में एक बात बताऊं, तमाम बच्चियां जो है वो कोशिश करते रहें, क्योंकि जब आप लोगों को ये और बच्चों को अप्रिशिएट करें, कुछ कमी पेशी हो कोई मसला नहीं, आप चाहे भाई हो हस्बैंड हो, थोड़ा सॉरी मैं एक बात बताऊं, तुम सॉरी, पहले आप बता फिश बहुत महंगी आती है, ठीक है, मगर जो तरीका आपने यूज किया ना, इसमें कोई भी फिश यूज हो सकती है। यानी थोड़ी सी, जैसे कि बहुत सी, मुझे नहीं पता यहाँ के ब्राउन का ठीक है। नाम रहू थी, हीरा थी, धोतर थी, तो धोतर मेरा ख्याल है थोड़ी सस्ती है, और मेरा फिश फिले भी मिलते हैं। जरूरी लेकिन नहीं जब कि हम आप- किसी को प्रेजेंट करेंगे कबाब की सूरत में, तो वो उसे क्या पता, हम बोलेंगे जी ये फिश तो फिश है। प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई। प्रेजेंटेशन हो रही, उसकी स्मेल आ रही है आपको लाजमी। मैं ये fish की। बताना आपको चाह रही थी कि ये आपने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया ना कि आप कुछ कुकिंग कर रही हैं, 4 से चैनल पे आगे मैं भी जाती हूँ ना, आपका कॉन्सेप्ट चोरी हो चुका है। अल्लाह बस कर जो पगली रुलाई। अल्लाह शर्म अच्छा नहीं आ रही। जी, शर्म। Oh my God. अच्छा नहीं, ये होता है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बातें आगे डिलीवर होनी अच्छी चाहिए। बातें आगे अच्छा जानी जी, चाहिए, हम right. अपनी तमाम, जिस तरह हुमैरा नाज ने स्पेशल अप्रिशिएट किया है, और हमें सब एम्पावरिंग वुमेन्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारे साथ जब बहुत सारी ऐसी लेडी जो है टैलेंटेड लेडीज़ जब ज्वाइन होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। हुमैरा नाज मेरे एवरी मंडे को आती हैं, और जब ब्यूटी एक्सपर्ट, हेयर एक्सपर्ट की बात होती है तो तलशान का नाम सर फहरिस्त है, और इनसे बेहतर नाम मुझे कोई इंस्ट्रक्टर नज़र नहीं आती। इसके अलावा जब अब एम्पावरिंग वुमेन्स की बात हो रही है, तो उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने कहा मेरे दरमियान एक और लेडी आ रही है, शी इज़ अ ड्रेस डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनर, और वो भी ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। बेशक उनकी कोई आउटलेट नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन वो काम करती हैं। तो इस वक्त जो है, जो भी हार्ड वर्किंग करेगी, मेहनत करेगी, हम उन तमाम खवातीन को अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह में अप्रिशिएट करेंगे। जी राबिया मुजीब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, और उनका जो है जो ड्रेस डिज़ाइनिंग जो प्रेजेंट है वो राबिया मुजीब के नाम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माइक लगे, माइक पे बात कीजिए। कैसी हैं हमारा राबिया? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। काम कैसा? फर्स्ट क्लास। ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस धमाकेदार। धमाकेदार जी स्टार्ट हुआ किया हुआ है, अब तो अल्लाह का शुक्र काफी क्लाइंट्स बन अच्छा गए हैं। शुरू में मैं इनकी हेजिटेशन बताऊं, ये यानी कि 3 साल पुरानी बात, जब इनसे मेरा मीटअप हुआ था इनके हस्बैंड के थ्रू। बहुत नाइस पर्सन है मुजीब साहब, और वो भी बहुत टैलेंटेड है। उनका टैलेंट जब मैं यहाँ लेकर आऊँगी तो फिर आप देखिएगा। तो उन्होंने कहा कि यार ये कुछ करना चाहती हैं, तुम इसके लिए कुछ करो। मैंने कहा डोंट वरी, एफर्ट नहीं छोड़िएगा। ये 3 साल पुरानी या 2 साल पुरानी बात, ऐसी ही भाभी, 3 साल। मैं इनको भाभी कहती हूँ। तो आप यकीन करें, मैंने कहा परेशान ना हो, आपकी कोई शॉप नहीं है, डजंट मैटर, आप काम शुरू करें, और आप छोटे पैमाने से शुरू करेंगे तो थोड़ा सा, मैंने उनके हस्बैंड से कहा इनको जरा मोटिवेट करते रहे। आज ये इस जगह पे बैठी हुई है मॉर्निंग शो में, तो ये इनकी ये डिजर्विंग है।
तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ Thank कि you. इन्होंने अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़ी, इनके ड्रेसेस भी नज़र आ रहे हैं जो इन्होंने यानी कि स्टिचेबल हैं, और कुछ सूट ऐसे हैं जो अनस्टिचेबल भी हैं आपके। अनस्टिच भी होते हैं, और ये कि कोई अगर मुझे बोले कि आप हमारे लिए डिज़ाइन कर दें तो मैं सब कुछ करवा के देती हूँ, स्टिचिंग भी करवाती हूँ, परचेजिंग भी करती हूँ उनके लिए, सब एवरीथिंग। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, खवातीन से खवातीन का एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, और मैं कहती हूँ तमाम खवातीन को जो इट्स मीन के ज़्यादा बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होता है, तो वो ऑनलाइन तो बहुत आसान हो गया आजकल, तो वो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकती हैं खवातीन से। और मैंने अक्सर देखा रात को तमाम खवातीन ऑनलाइन होती हैं और अपने जो बनाए हुए ड्रेसेस हैं वो सारा प्रमोट कर रही होती हैं। तो मैं राबिया से कहूँगी कि राबिया, आपने आगे ये सिर्फ इस तरह के पार्टी वेयर है या लॉन है या लॉन भी different- है, कॉटन भी है, लेनिन भी है। अब जैसे विंटर शुरू हो रही होने वाले हैं तो उसके भी ड्रेसेस हैं मेरे पास विंटर्स के, और सब ब्राइडल भी, और जो जैसा डिमांड करता है मैं वैसे ही उसको जबरदस्त एग्जीबिशंस भी अटेम्प्ट कर रही हैं जी, आजकल। गुड, जी। अच्छा है, ये इनको थोड़े थोड़े स्टेप, मैंने कहा आप इनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेता। अच्छी क्रिएशंस है जो नजर भी आ रही है यहाँ पर, इनका जो Thank you. जो काम है वो मौसम के हिसाब से कलर चॉइस कॉम्बिनेशन और कितना बैलेंस सब चीज। अगर एक चीज हैवी है तो दूसरी चीज लाइट है। एकदम ऐसा नहीं है कि आपने अपने ऊपर लाद लिया है, बल्कि ये लाइट पार्टी वेयर्स भी हैं, और आप इसको बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा कलेक्शन माशाल्लाह so आपका। much, और thank सबसे बड़ी बात, आजकल की ख्वातीन क्या बमाए मेरे टेलर्स के चक्कर नहीं काटना चाहती, उनके लिए आसान है कि आपने कपड़े पसंद ये किए। दौर बड़ा अच्छा दौर आ गया है। कि एक तो मैं ऑनलाइन का जो दौर आ गया है, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो चल रही है आजकल, मैं कहती हूँ कि हमारे दौर में क्यों नहीं था ये सब। नहीं सही बात, अभी कौन सी नहीं, लड़की अभी- तुम बुढ़ी हो गई हो। नहीं, 12 साल अभी 12 ऐसा साल है, जो हो गए, अब भी ऐसा है कि लोग टेलर से चूजी हैं, जाते हैं और उनसे ही लेकिन आसान सिलवाते हो गया हैं ना, अब आपकी लाइफ इजी हो लेकिन गई अगर है ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनके मैं ड्रेस लाइव, मुझे नहीं पता ये कैमरे में कैसे आ रहे हैं, लेकिन लाइव Live बहुत जबरदस्त, अच्छा लगता है। नफीस सिले हुए हैं और इनका गला वगैरह इतना खूबसूरत बना हुआ है। तो अगर ऐसी चीजें बनी बनाई घर में डिलीवर हो जाए, मुझे वो मैं ड्रेस कहती जो हूँ है ना, what ये else? जो लाइट कलर है इसका, जो बहुत ये बिस्किटी कलर जैसे ब्राउन लाइट, Fawn बहुत color। डिसेंट, बहुत इससे आप जैसे अब डिपेंड करता है कि आपने क्या करिए। इन्होंने डिजाइन अच्छा किया, अब आपने मर्जी आप मैक्सी बनवा लें, आप you इसको can create फ्रॉक बनवा, anything। क्लाइंट की डिपेंड डिमांड पे डिपेंड करता है कि वो जो चाहते हैं वो वैसे ही वैसे ही हम उसको बन जाता बना है। देते हैं जी। चेंज हो गई। हम चाहते हैं मर्दों के लिए कुछ बनाएंगे। ओए होए हाँ बिल्कुल बन जाएगा आपके लिए। मैं इनको इमरान भाई फ्रॉक में कितने प्यारे लगेंगे। आजकल जो है वो शौक है कॉलर यहाँ सब कढ़ाइयाँ हो रही है, तो मैंने कहा भाई ये जो तो कढ़ाई लास्ट वाला का कुर्ता फॉन वाला है ना, ये आजकल इसकी बनती है शेरवानियां जो मोस्ट एक्सपेंसिव हैं। सही कह रहे हैं। और मैं अब आपको तो बता हर नहीं तरह का सकती। काम जेंट्स के अब अगर बेगम देखने में बहुत शामत आएगी, बोले embroidery। अक्षरवाणी क्यों सिलवा रहे हैं? वैसे इनकी अमेरिका जाएंगे ना, तो आप इनकी आप अपनी बेगम के लिए कुछ सूट लेके जाइएगा गिफ्ट के तौर पे। अरे कुछ कुछ अभी तक तो बहुत सारे उनको वहाँ रहना है, बहुत कुछ लेके जाना कुछ पड़ेगा। एक सूटकेस भर चुका है। सब पता है खवातीन को क्या हो। उन्होंने एक लिस्ट दी होगी। इसी को कहते हैं घर घर की कहानी। अच्छा, एक और बात है, ये जैसे इन्होंने सही कहा कि कनाडा से मेरी सिस्टर आती है तो वो कहती है वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो एक बड़ी सी लिस्ट होती है। वैरायटी है। आप जब अपने मुल्क में आते हैं ना, आपके पास ड्रेसेस की वैरायटीज मिलती है, और जाहिर है फैशन तो यहीं से चल रहा है ना, जो हमारा ईस्टर्न है, तो वो यहाँ से उनको एक से एक नई चीज नजर आती और है। यहाँ पे जो मटेरियल अवेलेबल है वो वहाँ नहीं। पाकिस्तान में, वो और That कहीं is नहीं है। wonderful। इसमें कोई शक हर Basically, तरह का मटेरियल है यहाँ आप पे लोग जो है माशाल्लाह। यहाँ पर जो वेबसाइट की बात कर रहे हैं, ये तमाम वेबसाइट अमेरिका में चल रही है। जो यहाँ है वहाँ भी चल रही है डिजाइनर पे। हाँ, अब तो- और आप सोच नहीं सकते हाउ दे मैनेज दैट थिंग। बाहर से उन्होंने बैठे कितना लोग प्यारा online मैनेज order किया कर हुआ रहे है। हैं। आपसे साइज दिया, मटेरियल सूट किया, उनको ऑर्डर किया। हाँ, वो यहाँ से सिर्फ मेल के जो पैसे हैं वो एक्स्ट्रा करते जी, हैं। जी, और दैट्स अ बिल्कुल गुड थिंग आई थिंक। द पीपल वो एक सूट नहीं मंगा रहे होते, वो बच्चों के अपने अपनी जी दोस्तों हाँ, के बिल्कुल इसके ऐसे ही करके एक बंडल 20 kg का बनता है, विच इज चीप, नॉट टू और राबिया मुजीब ने ये बड़ी अच्छा मैं ये भी चाहती हूँ जो भी फैशन डिजाइनिंग में आए ऑनलाइन करे, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि बेसिकली यहाँ का मटेरियल वहाँ जाता है, फिर वो बन के मेकिंग होके भी एक स्टैम्प लगता है, और हम कहते हैं जी मेड इन जापान या मेड इन अमेरिका, जो भी आप जिस ब्रांड से हो, लेकिन मेजोरिटी पाकिस्तान का मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल पाकिस्तान से जाता है। मैं सही कह रही हूँ इमरान भाई? हाँ बिल्कुल। मैं ये रॉ बता रहा था मटेरियल यहाँ का बहुत अच्छा है,
बहुत। अच्छा गोटा, अच्छा मैंने देखा जो एक बीट वर्क होता है जो मोतियों का काम होता है वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और टाइम भी लेता है, ड्यूरेशन भी बहुत है। अच्छा एज कम्पेयर टू अगर हम बने बनाए गोटे हैं, जैसे मैंने अभी देखा कि आपने ये जो सेंटर में ये बड़ा पर्पल वाली शर्ट है तो इन्होंने बनारसी एक कपड़ा लगाया हुआ है, तो ये क्रिएशन होती है बेसिकली, मैं ये समझती हूँ। ऐसा ही मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आप लोगों के लिए खासतौर पर, हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है क्योंकि बाहर रहने की वजह से वहाँ जो गोरियाँ हैं या जो अमेरिकन अफ्रीकन हैं ये लोग हैं या और बहुत से स्पेनिश कुछ लोग हैं, दे लव द कुर्ता, लाइक कुर्तीज या कुर्ता, लेकिन उसकी जो मतलब लेंथ है वो आपके थोड़ा शॉर्ट होनी चाहिए, बेल्ट तक होनी चाहिए, बेल्ट पैंट के वो बहुत लव करते हैं। जो पाकिस्तान की एम्ब्रॉयडरी है, जो हमारी सिंधी बलोची ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है, वो बहुत पसंद की जाती है गोरों में। जी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब हम तो चाहते हैं कि वहाँ पे हमारा मटेरियल जाए, कुछ हमारे मुल्क को जो है एक्सपोर्ट मिले, इम्पोर्ट कर रहे होते हैं तो एक्सपोर्ट मिले, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। मतलब काफ़ी लोग हैं वो मुझे बोलते हैं कि जी आप ये लेकर आ जाओ, लेकर मैंने कहा भाई मैं नहीं ला सकता, बेगम बहुत मारेगी। अच्छा मैं उमैरा ये कहना चाहूँगी, देखिए जाहिर सी बात है कोई हमारे गेस्ट आता है तो हमें चाहिए उसको उससे आने का कुछ आप लोगों को अवेयरनेस मिल सके, तो हम ऐसे गुफ्तगू तो करें क्योंकि हमारा ज़रा हैंगिंग सिस्टम का है, तो हमने कहा यहाँ पर ज़रा प्रेजेंटेबल हो जाए। तो लाइक ये देखिए अब ये जो है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये कि बड़े तरीके से इन्होंने ये बेसिकली वो आपने कहा जैसे वो बनारसी कपड़ा इधर लगाए ना, तो इन्होंने ये कुछ गोटे जो सितारों का कोई कपड़ा है उन्होंने ऐसे मेंशन किया जैसे कोई गोटा का लगा हाँ, ये कपड़ा है और उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने ये कोट सा बनाया, पट्टी जो होती है, हाँ पाइपिन पट्टी जैसे लाइक ना। अच्छा इधर बहुत उमैरा ने मेंशन किया कुछ चीजें देखे मालूम नहीं होती, जैसे इन्होंने ये बीच में ऐसा लग रहा है जैसे लेस है, जबकि ये बनारसी कपड़ा बच जाता है अक्सर, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करें अपना। क्या बात है, उन्होंने कहा ये जाया करने से बेहतर है, वेस्ट करने से बेहतर है, बच्चियों के फ्रॉक्स बनते हैं उनमें बच जाता है, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है। यहाँ पर भी बहुत प्यारा, यहाँ पर भी इन्होंने ये गोटा, कभी पता है ऐसा शो भी करें बहुत प्यारा लग रहा है। पुराने कपड़े होते हैं ना उसको नए स्टाइल में किस तरह लेकर आना है वो भी शो कीजिए। अच्छा ये बच्चियां जो है शादी में पार्टी वेयर्स में जाती हैं, एंगेजमेंट में जाती हैं, कलर जो है बड़ा ज़्यादा शार्प भी होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। ये इम्पोर्टेंट बात उमैरा ने बहुत अच्छी की है कि इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना, ये अगर आप शॉप पे लेने जाए वो बहुत एक्सपेंसिव। शॉप पे गई, वहाँ मैंने मैक्सीज देखी, वो बहुत रीजनेबल थी और वो उसका लुक भी ब्राइडल आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना लोग इतने लाखों के ड्रेसेस आप ब्राइड पे बनाते, 1.5 लाख का, लाख का, मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, बिल्कुल फेवर में यार पता नहीं, आप बिल्कुल नहीं है। 10,000 15,000 बस, इससे ज्यादा वो इतने प्यारे ड्रेसेस लग रहे थे, आप इसके अंदर क्यों नहीं ब्राइड पहन सकती। आप कहाँ जा रही हैं? मैं उस दिन सुन के कौन बैठा हुआ था, किसने कहा था, मुझे जहन से निकल गया, अभी आ जाएगा, मेकओवर के लिए, हाँ शुगुफ्ता ने कहा था, उन्होंने कहा कि यू नो अबाउट कि तलत बाजी आप प्लीज़ मुझे बताइए सच है कि नहीं, लाहौर में ब्राइडल मेकअप 1.5 से 2 लाख का होता है। पता नहीं लोग, मैंने कहा वो मेकअप पे क्या इस्तेमाल कर रही है, ऐसा कौन सा ब्रांड है? नहीं एग्जैक्टली ऐसा है, Oh my God. ऐसा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ उसमें फर्क क्या है। जिस तरह हमारे कपड़ों में ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, जिस तरह हमारे एसेसरीज में आपने एक पर्स लिया है नॉर्मल कहीं से बहुत खूबसूरत, लेकिन आपने एक छोटा सा क्लच ले लिया जाफर जीज का या किसी भी ऐसे, ठीक है, ब्रांड्स काउंट्स एग्जैक्टली उन्होंने इसी को कैश कराया है। Oh my God. They turned the makeup into a brand. हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं and they can afford it. Actually they want, उनको जब अलग होना है, मेरे आपसे या एक नॉर्मल लोगों से अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वहाँ जाके लोग ये नहीं कहते यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वहाँ जाके लोग कहते हैं मेकअप कहाँ से कराया, क्योंकि उनको पता था कि पहला सवाल यही पूछा जाएगा। कितनी खूबसूरत हमजा अली अब्बासी, मैं उसकी बात कर रही हूँ, कितना नाइस मैसेज गया है कि कितनी प्यारी रेडी हुई है माशाल्लाह, दुल्हन का लुक भी बड़ा प्यारा है। Yes, she doesn't want anybody. Yes, तो ये हम चीजें इसको प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा अब मैं अभी मेरा एक आइडिया आया था जो कि अमेरिका में हो रहा है, ये आइडिया कि आप निकाह सादगी से करें और जो वलीमा है उसको आप दोनों डिवाइड होके एक अच्छा रिसेप्शन कर लीजिए, दोनों डिवाइड होके। आप क्यों जा रहे हैं कि इतने सारे ओकेजन्स करने, मेहंदी अलग करनी है, शादी की तकरीब अलग करनी है, फिर वलीमे की तकरीब अलग करनी है, सादगी से निकाह कीजिए। लेकिन ये बहुत दिनों से हो रहा है, मुल्क के हालात हैं, हमारे मेजॉरिटी है ने हमें बताया है, सादगी का जो दर्स दिया है अगर हम उसे अपना लें
तो बहुत सबकी सारी life easy हो प्रॉब्लम अच्छा वैसे मुझे खत्म हो उमेरा जाएगी। की बात बहुत प्यारी है कि आप मेहंदी जैसे बच्चियों का शौक है वो अपने घर की बच्चियां बिल्कुल। अपने छोटी घर सी के घर अंदर में कर लें। आप घर में एंजॉय भी कर सकती हैं, ढोलक बजाएं, डांस करें, मस्तियां करें, लुटियां डालें, बिल्कुल। आप घर में एंटरटेन हो सकती हैं, अच्छे कपड़े मेहंदी पे बनाएं जैसा एज यू लाइक, लेकिन आप उसको आउटडोर मत लेके जाएं। Commercialize ना करें लोग उसको, कर्जे please। लेके ये सारी कर्जे चीजें कर रहे होते हैं कि आप इन क्या चीजों बात से है। बच जाएंगे। और ये देखिए प्रमोट करना हम जैसों का काम है कि हम यहाँ बैठ के अगर एक हमारा- अच्छी हमारा- चीज बिल्कुल, प्रमोट बिल्कुल, कर देंगे बहुत तो लोग उसे फॉलो करेंगे। हमारी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है चाहिए। भाई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है। Exactly. मैं तो अपने मैंने कह दिया मैं अपने बेटे की शादी करूंगी तो मैंने सिर्फ इनको फोकस करना लड़के है। वाले अपने बेटे की एंजॉयमेंट अपने घर में करें, बिल्कुल। पिक्चर्स लें, वीडियोस बनाएं अपने घर में, उनको भी जरूरत नहीं कि वो भी अपनी रेंज से बाहर हो। और लड़की वाले भी, और बहुत अच्छा करके निकाह भी बहुत सिंपल सिटी से आप कीजिए। और उसके अलावा सबसे अच्छा तरीका ये कि रिसेप्शन जो वलीमा है उसमें सब लोगों को बुलवाएं, सुन्नत तो वो वही है। सुन्नत भी है। तो उसको और देखो और इस वो तरह भी करने से लिमिट कितना में फायदा। अपने जितनी नहीं चादर दोनों है मिल के उसको- कर ले ना, लड़का और लड़की वाले मिल के एक रिसेप्शन कर लें जिसको वलीमे का नाम दे दिया जाए। दोनों मिल के आप अच्छा करें और एक अच्छी चीज ये मिलेगी। काम काफी दिनों से हो रहा है, खासतौर पे मेहंदी में, कि मेहंदी अब लड़की और लड़की अलग नहीं कर रहे बल्कि वो एक combined हो साथ रही कर है। लेते हैं। तो ऐसे जैसे खासतौर पे वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जिनकी शादियां बाहर फिक्स हुई हैं, अब वो लोग बाहर से आते हैं, उनके पास टाइम नहीं, yes। फिर बजट कंट्रोल भी। अच्छा जो हमारे लोग families में जो ऐसे लोग कई इन शादियां events में हुई आते हैं, अब जो बेचारा ऐसा तबका जिसके पास कन्वेंस नहीं है, वो एक तो एनवलप देकर जा रहा है आपको शादी के लिए, और उससे दूसरा ज्यादा वो अपनी convince convince में- पे खर्च कर रहा है। यार उससे ज्यादा। मैं तो चाहती हूँ अच्छा हम लोग जाहिर सी बात है जब हम दूसरे इलाकों की तरफ देखते हैं तो एक वक्त होता था मगरिब से पहले पहले दुल्हन अपने घर चली जाती थी। बाखुदा जैसे हम लोग अपनी नेचर से दूर हुए ना तो प्रॉब्लम आएंगे। जब आप खुद सोचें, इन्होंने बहुत अच्छी बात फिर कही और इस पे ये भी एग्री कि रात को अगर 2-2 बजे जाएंगे तो जिसके पास कन्विंस नहीं होगी वो तो साला मारा गया, बिल्कुल उसकी परेशानी में इजाफा हुआ। हम ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। मैं कहती हूँ 10 बजे बिल्कुल क्लोज हो जाना चाहिए शादी हॉल। या तुम्हारी अपनी मिसाल है, मेरा ख्याल है 9 या 10 बजे तुम्हारी शादी पे हम हम घर आए लेके चले गए थे, याद है? बड़ी मैं जल्दी फारिग इतना हो गए थे मतलब वो तुम्हारी लोग शादी कहेंगे पे। कि इतने मतलब इन्वॉल्व है, लेकिन नो डाउट साहबी ने हमेशा मुझे भाइयों की तरह समझा है और हमेशा हर चीज़ में आगे लेके चली गई। तो अपनी शादी का याद है ना, आप लोग 9 या 10 बजे हम लोग घर की तरफ निकल पड़े थे, जहाँ तक बहुत मुझे जल्दी याद है। 9-10 तो नहीं लेकिन 10 बजे तक हम एग्जैक्टली होंगे। मेरी बहुत अपनी अच्छी बात शादी भी 8 बजे बारात आ गई थी हाँ। और हॉल में रिसीव करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट था कि 8 बजे कौन आ सकता। तो मेरे इन लॉज भी दे आर वेरी पंक्चुअल और मेरी 10 बजे रुखसती हो चुकी और मजे की बात है, कल मैं कहीं इनवाइटेड था किसी के अंदर, ये हंसना शुरू हो गया। हम अमेरिका से आए, मतलब ये नहीं कि मैं ब्रांडेड हो गया, नहीं ठीक एग्जैक्टली अच्छा। है? कोई अच्छी चीज़ है ना उसको अडॉप्ट करो, बिल्कुल। That's the thing। उन्होंने बोला 7 o'clock, मैंने कहा भाभी वो टाइम दे जब में पाकिस्तान आपका अवेलेबल। उन्होंने कहा जी। 7 बजे का टाइम है, लेकिन भाई आप 8 बजे पहुंच जाना। मैंने कहा जिनके साथ मुझे जाना था, मैंने कहा 7 बजे आ जाना। उन्होंने कहा अच्छा आ जाऊंगा। इन्होंने पीछे बोला नहीं नहीं, यहाँ पाकिस्तान में 12 बजे 10 बजे लोग पहुंचते हैं सही कहा। और इनकी वजह से मेरा खाना पीना सब मिस हो गया। पागल हो, 11 बजे वाइंड अप हो चुका। अच्छा तो ये वो इस वक्त- शादी वाले भी मेरे वो सब इन लॉज अमेरिका से आए जैसे हुए थे। थे, नहीं अमेरिका से आए हुए थे वो लोग। हाँ और तो ये बस फिर तो सरप्राइज कर रहे हैं, इमरान आप भी इतना लेट क्यों हो गए भाई? मैंने कहा मैं किसी कुछ पाकिस्तानियों की वजह अच्छा से। शादी की बात मैं हो रही है। साजिश में आ गया था। अच्छा तलत शान, शादी की बात हो रही है और इधर इस वक्त यहाँ पर ब्यूटी एक्सपर्ट यानी कि हेल्थ कंसल्टेंट भी मौजूद हैं। इमरान साहब भी मौजूद हैं क्योंकि इनकी ब्रांड भी रेलेवेंट टू हेल्थ से है। और इस वक्त राबिया मुजीब भी मौजूद हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं और ब्यूटिशियन, ब्यूटी एक्सपर्ट, हेयर एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद है तलत शान। बात हो रही है ऐसी तमाम तकरीबात की, तो लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राइडल कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, 5वां 5th मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट एक्सपो सेंटर में। और तमाम ब्यूटिशियन, क्योंकि ये सरप्राइज़ है, वो फ़ौरन ज्वाइन करें और इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि ये उन ख़वातीन, उन ब्यूटिशियन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो अपने टैलेंट को इन्हेंस करना चाहती है। देखते हैं उनका पैकेज मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट का। लेट्स सी।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी। और जी हाँ, आपने देखा मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, 5th मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट की प्रेजेंटेशन, अभी पैकेज भी देखा। और आप जितनी ब्यूटिशियन इस वक्त सुन रही हैं, देख रही हैं, और फौरन वो ज्वाइन करें। हमारा जो है पेज क्रिएट हुआ है 5th मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, तो उसमें फौरन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं, अपने लिंक्स प्रेजेंट कर सकती हैं। और इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका कोई सैलून बड़ा होगा, नहीं, आपका टैलेंट है, अगर आप डिजर्विंग हैं, आप समझती हैं आप बहुत अच्छी ब्राइड बना सकती हैं, तो आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मैं ओवर टू जाऊंगी इमरान भाई के पास। मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट और न्यू ब्यूटिशियंस के लिए क्या आप बताते कि कैसा है ये ब्राइडल कॉन्टेस्ट? देखो, ये मुझे अच्छी तरह याद है, आज भी जो हमने किया था, सभी मेरा ख्याल है 130 थी। अरे क्या बात, याद है इनको? हाँ, क्योंकि दुल्हने वो पहला मेगा 100 ब्राइडल 2012 की बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ दुल्हने नजर आ रही थी, दूल्हे बेचारे साइड में बैठे हुए थे। तो लेकिन वो ब्राइडल शो इट वाज वेरी सक्सेस, और उसकी चूंकि वीडियो थी, और वो वीडियो मेरे रिलेटिव्स में अमेरिका इधर उधर सब जगह गई थी, और दे वेरी अप्रिशिएट कि यार ये ट्रेडिशन, आपकी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और वहाँ से किसी ने, बहुत सारी खवातीन ने पूछा जो ब्यूटिशियंस वहाँ पर भी थी, जाहिर है वो वहाँ बैठ के तो आपसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लेकिन वो कह रही थी काश हम यहाँ होते तो हम पार्टिसिपेट करते, और बहुत अप्रिशिएट किया था उन लोगों ने। अच्छी चीज़ होती है ये, पता है, आप ये मत सोचो कि पाकिस्तान कराची में हो रहा, नहीं, मीडिया एक ऐसी चीज़ है, मैं अगर हूँ, मैं कैमरे में कैप्चर कर रहा हूँ, तो ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। होते कि इसने मैनेज कैसे किया इतनी सारी पाकिस्तान का ये नहीं समझ आता। तल्ला जी, ये समझ आ जाएगा। तल्ला जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो इसका हिस्सा भी हैं। मैं बिल्कुल इसका हिस्सा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी उन लड़कियों के लिए, उन ब्यूटिशियंस के लिए जो इतनी टैलेंटेड है, लेकिन उनके पास कोई सोर्स नहीं है अपने टैलेंट को शो करने का, तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो मेरे पास बड़ी कॉल्स आती हैं और ये कि मैम हमारा वर्क कैसे, तो इट्स वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और जैसे कि सभी आपने कहा कि चाहे आपका सैलून है नहीं है, आपका कोई ऐसा नाम है नहीं है, आपके पास टैलेंट है बस, तो फिर आ जाइए प्लेटफॉर्म पर और शो कीजिए अपना टैलेंट, क्योंकि जिंदगी मौका बार बार नहीं देती है। और सबसे बड़ा सरप्राइज ये टॉप 10 जो मुंतखब होंगी उन लोगों को स्पेशली हम रिगार्ड देंगे, लेकिन जो उन टॉप 10 में से फर्स्ट पोजीशन लेगी उसको लेगी 50,000 रुपये कैश प्राइस। 50,000 के साथ 50 लगाती हूँ, वरना सब समझते शायद 15,000। मैं तो ये आइडिया दूंगी कि जितनी ब्राइड्स हैं, अगर कोई डिजाइनर आपके पास आना चाहता है तो आपके पास ब्राइड से लेके वो ड्रेसेस भी उनको वो पहना, जबरदस्त, यानी 100 ब्राइड्स के साथ 100 डिजाइनर भी मौजूद हो वहाँ सारे। बस कर जाओ, मैं इनको ये फिर बात है कि संभाल लूंगी मैं, वैसे एक बात होता है मैं संभाल लूंगी। बिल्कुल, हमें अंदाजा है आप कर लेंगी, आप बहुत मेहनती हैं। क्योंकि इसमें पता है क्या होता है, इसको मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। The workers doing in the behind you, but the they team. needs a the team is working behind you, and they need a direction. If you do the direction is good. अच्छा, वन मैन शो मुझसे खिलवाना चाह रही है। It's an option. ये आइडिया दिया है इन्होंने, ऐसा हो सकता है। अब जो लोग भी इस प्रोग्राम की तवज्जो से ये आइडिया सुन रहे हैं, they can contact सभी। हम सबको नहीं कह रहे हैं, though maybe some of the people they have their own designs also, they have their own dresses। ड्रेस डिजाइनर दोनों इसके साथ मर्ज हो सकते हैं। 3 चीजें यहाँ पर आपकी प्रमोट हो जाएंगी, एक मेकअप हो जाएगा, आई ड्रेस हो जाएगा, और ज्वेलरी भी हो जाएगी। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं तलत चांदी, जिस तरह आपने कहा कि अब हम इसके अंदर ब्राइडल कॉन्टेस्ट तो है ही है, ठीक है, ब्यूटिशियन फॉरन ज्वाइन करें। अच्छा, एक और चीज़ है, हमने उसके अंदर एक थोड़ा सा रखेंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट। उसी वक्त एट द स्पॉट हम अनाउंस करेंगे कि हेयर स्टाइल जो है वो क्विकली कौन बना सकता है, ये मेहंदी जो है वो 10 मिनट्स में कौन बेहतर लगा सकता है। और मैं हो सकता है तलत शान को एज अ जजेस के अंदर में डालूं कि हेयर स्टाइल में आप बेस्ट देख लें, तो मुझे आप से बेहतर तो कोई नजर नहीं, क्योंकि आप हेयर एक्सपर्ट हैं। अच्छा, मैं आपके कुछ इंस्टीट्यूट से रेलेवेंट पूछूंगी कि आप कुछ कोर्सेज बच्चियों के लिए, तो ये कैमरा में चाहती हूँ उनको भी जल्द से जल्द बताओ। जी, मैं 2 मिनट में बता देती हूँ। मैंने हर मंथ का एक कैलेंडर तैयार किया है जिसमें कोर्सेज अनाउंस किए हैं। मेरी एकेडमी जो है वो तलत शान हेयर एकेडमी एंड सैलून के नाम से है, पेज पे भी यही नाम है, तलत शान के नाम से। मैं फेसबुक पे हूँ, आप मुझे लाइक करें, मेरे साथ इनबॉक्स पर आ जाएं। मैंने ऐसे कोर्सेज तैयार किए हैं कि जो हेयर से हट के हैं और उनको बाकायदा पढ़ाया जाएगा। जैसे मेहंदी, लोग कहते हैं मेहंदी क्या है, एक कोन, थोड़ी सी सोच और एक हाथ, नहीं, ये बाकायदा एक टैलेंट है, एक एजुकेशन है। इसी तरह से मैंने हर उस सब्जेक्ट को उठाया है जो बच्चियाँ मतलब देख देख के सीख रही है, उसको थियोरेटिकली मैं पढ़ा रही हूँ, और बहुत मिनिमम फीस रखी है ताकि वो बच्चियाँ जो बाहर जाके नहीं पढ़ सकती, जिनके पास मौके नहीं है यहाँ पर,
पैसे देके ज़्यादा पढ़ने का, वो बहुत थोड़े से पैसों में बहुत कुछ सीखेंगी और अपने काम को एजुकेशन के थ्रू इम्प्रूव करेंगी। जबरदस्त। अच्छा, जैसे उमेरा ने कहा, कहते हैं ना जब गुफ्तगू होती है बहुत सारी, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और उसको एडमिट करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा ज्वेलरी या ड्रेसेस, तो आप यकीन करें मुझे इतनी कॉल्स आती हैं कि यार हमारे पास ना ड्रेस प्रॉब्लम को रेंट पे मिल जाएगा। मैं तो कहती हूँ कोई ऐसा पर्सन हो, क्योंकि ये चीज़ कंटिन्यू तो पहन कोई सकता नहीं है। तो उस वक्त ख़वातीन जो हमसे कम्युनिकेट होती हैं, ब्यूटिशियन, वो कहती है हमें को रेंटल पे मिल जाए ड्रेस, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं तो कहती हूँ ऐसा पर्सन जिसके पास ये सिस्टम हो तो वो ज़रूर हमें ज्वाइन करे। अच्छा जी, मैं सबका बहुत शुक्रिया करूँगी। राबिया, आपने भी इस ब्राइडल शो में फ़ौरन ज्वाइन कीजिएगा, और तलत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। उमेरा आपका, इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मशीन लेके जाऊँगा। जी नाज़रीन, बहुत मज़ा आया। आज हम लोगों ने अपने दिल की बातें की और आप लोगों को अवेयर किया। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ, नए जज्बे, नई उमंग के साथ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।